अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अरे सलाम। जश्न आज़ादी आमना, जी आज शुक्रिया। थोड़ी 14 अगस्त। मैंने जश्न आज़ादी का हफ्ता मनाना शुरू कर दिया है, लेकिन विद अ पर्पस। मैंने ये कमीज पहनी है। हाँ, ये कमीज मेरी कोई अच्छी खासी 4-5 साल पुरानी ओके, है, और मैं ये 14 अगस्त से पहले वाले हफ्ते में ही पहनती हूँ। ठीक है। ब्लॉक्ड की कमीज है, ब्लॉक प्रिंट है, जिसपे अच्छा चांद एक सेकंड, मैं चांद तारा भी आपको नजर मैं आ रहा मैं है। यहाँ पे इंटरजेक्ट करना हाँ चाहूँ, हाँ। और ये तारीख भी गवाह है और हमारी ऑनलाइन फैमिली भी गवाह है और मैं भी गवाह हूँ। 4-5 सालों में आपने माशाल्लाह बहुत फिटनेस की तरफ आप आई हैं, तो ये आप साथ साथ कमीज को तंग करती आ रही हैं। नहीं, कमीज अभी भी खुली है, ये देखें। खुली पहले हो रही तो पहले भी मजीद खुली खुली थी। होती जा रही नहीं नहीं, कमीज। कोई नहीं खुली होती जा रही, पेट पे खुली होती जा रही है सब ये कुछ पेट पे फंस नहीं जाता नहीं है। नहीं नहीं, कमीज खुली होती जा रही अच्छा, है। एनीवे, तो ये इस पे वो नहीं आता था पीछे वनिया और 10 पैसे का हाँ सिक्का, हाँ हाँ ये सब कुछ हाँ बना हुआ है। तो ग्रीन और वाइट, तो ग्रीन हो गया क्यों? झंडे में ग्रीन क्यों है? हाँ, मुसलमानों के हम लिए, मुसलमान कौम है। और वाइट क्यों है? माइनॉरिटीज के लिए। हमारी माइनॉरिटीज। और फिर मैंने ऊपर काली चादर ली है, क्यों? क्यों? क्योंकि हम आज़ाद नहीं हैं। ठीक है। हम ब्रिटिश राज से आज़ाद ज़रूर हो गए थे 1947 में। अनफॉर्चुनेटली हम आज़ाद नहीं हैं। नहीं, जब आप लोगों की अंग्रेजी का मजाक उड़ाते तो आप ब्रिटिश राज से भी आजाद नहीं हुए अभी तक पूरी तरह से। नहीं हुए, नहीं हुए और हम। फिर आज आप लोग उड़ाएंगे मजाक लोगों की अंग्रेजियों का। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इसमें दैट यू आर सेइंग नहीं दिस, बिकॉज है। आप लोग आजाद नहीं हुए, ब्रिटिश राज से भी आप लोग आजाद नहीं आप हुए। आप लोग कॉलोनियल माइंडसेट से निकले नहीं अभी। आपकी इसका अंग्रेजी ठीक करने का कॉलोनियल माइंडसेट से कोई ताल्लुक नहीं सौ है। ये फीसद वही बात है, जब आप किसी बच्चे को कहते हैं कि खे को खे बोलो और खे ना बोलो, तो आप उर्दू भी दुरुस्त करते हैं उस बच्चे उर्दू की। करें, अंग्रेजी हमारे अब्बा की अंग्रेजी, नहीं। अगर आपका कैरेक्टर अंग्रेजी बोलना उसको आता हो तब आप मजाक अच्छा, उड़ाते आप हैं। वो ये तो हम रिव्यू में कर ही आपने, लेंगे सारी हाँ, बातें। आपको आज मैंने एक एक बात आपकी पकड़नी है, ये इसलिए कि आपने ना बहुत चमले मारनी शुरू कर दी हैं। क्या मैंने मैं चल अब बताऊंगी आपको। मसलन। एनीवे, एनीवे, तो मैंने काले रंग की चादर इसलिए ओढ़ी है कि मुझे नहीं लगता कि हम बहुत आज़ाद हैं। हम ना, जुबान हमारी आज़ाद है, ना हम बोल सकते हैं खुल के। और जितना क्राइम औरतों के खिलाफ इस मुल्क में हो रहा है इस वक्त, विच गोज़ अनचेक्ड, और जो नया लॉ पास किया है कि जी मगरिब के बाद ख़वातीन जो हैं वो पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकती, या एक 18 महीने की बच्ची जो है उसकी असॉल्ट होती है, 17 साल का बच्चा करता है। देयर इज सो मच क्राइम हैपनिंग, एंड आई विल स्पीक फॉर वुमेन राइट नाउ। मगर औरतें तो आज़ाद नहीं हैं, लिहाजा मेरी काली चादर। तो आज बहुत सिग्निफिकेंट मेरा, सिंबॉलिक मेरा आउटफिट है जी। मैं आपकी सारी बातों से 100% अग्री करता हूँ। शुक्रिया। मेरे जहन में एक जो कॉन्सेप्ट है आज़ादी को लेके, वो ये भी है कि और हमारे सामने उसकी भी काफ़ी सारी मिसालें भी हैं कि सांस भी ले पाना अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से रह पाना, अपनी मर्ज़ी से खा लेना जो आप चाहो, पी लेना जो चाहो, वो सब आज़ादी में ही आ जाता है। जो आपने जिन इश्यूज़ को हाइलाइट किया है, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सीरियस भी हैं। थैंक यू, बट मैं शुक्रिया। आज़ादी के कॉन्सेप्ट को, शुक्रिया। ओवरऑल पूरे कॉन्सेप्ट को, इन बहुत ही सीरियस इश्यूज़ की बिना पे मैं आज़ादी के कॉन्सेप्ट को वो नहीं करना चाहूँगा, डिसरिगार्ड नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। आपको फील होता है कि आप आज़ाद हैं? मुझे फ़ील होता है मैं आज़ाद आपको हूँ। होता है, मुझे नहीं होता। ठीक है, फिर मुझे नहीं मैं होता। वही बात कह रहा हूँ, मैं आपको मुझे चैलेंज नहीं नहीं होता। करूँगा, मैं लेकिन मैं कभी भी आज़ादी की डिसीजन को चैलेंज खुदा ना खासा कभी नहीं करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक आज़ाद कौम है, हम एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन कौम है। लेकिन जो जो ख्वाब देख के हमारे कायद ने ये मुल्क बनाया था, वो ख्वाब आज मुझे पूरा होता हुआ वो नहीं आपकी नज़र आ बात रहा। तो 100% बस, सही है। तो जहाँ आप जैसे हरा और जैसे फॉर जहाँ आप एग्ज़ाम्पल, आज़ादी कर रहे हैं एन्जॉय, हाँ, वहाँ रियलिटी चेक भी बिल्कुल, ज़रूरी बिल्कुल, है। उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। उसको ज़रूर बात होनी चाहिए। जैसे हर मुल्क के कवानीन भी हैं बहुत सारे। चाइना में आप जाएँ, बहुत सारी चीज़ें आप चाइना में नहीं कर सकते, जी, आपको भी पता है। जी, आप यूएई में जाएँ, आपने अभी हमने देखा रिसेंट टाइम में, बहुत सारी चीज़ें आप यूएई में नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप अमेरिका में चले जाएँ, बहुत सारी चीज़ें आप अमेरिका में भी नहीं कर सकते। अब आज़ादी की ही एक चीज़ है कि जैसे फ्रांस जैसे मुल्क में वो ख़वातीन को ये कहते हैं कि वो पर्दा नहीं कर सकती, नकाब एक नहीं हो मस्जिद सकता, बंद हो गई है इस मस्जिद हफ्ते। बंद हो गई है। जी। तो हर मुल्क का, हर एक खित्ते का अपनी एक सोच है,
हम हमेशा इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, कौन कितना आज़ाद है, कौन कितना आज़ाद नहीं है। कोई दुनिया का मुल्क, कोई कल्चर, कोई सिविलाइज़ेशन आज के दौर की मैं बात करूँ 2026 में मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। लेकिन वो लोग जिनके पास ये अपॉर्च्युनिटी है कि वो अपनी मर्ज़ी से 99% काम कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए, उसको डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। जो मसाइल हैं, उन पे ज़रूर बात करना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप काली चादर लेके आईं और इसको ज़रूरी है मेक श्योर करना कि जो मसले हैं, उन पे बात ज़रूर हो और बिल्कुल। 14 अगस्त वो बहुत ज़रूरी ऐसा दिन है जिस पे इन पे बात होनी चाहिए। जी, बिल्कुल बात होनी चाहिए। मेरे ख़्याल है बात करना ही ज़रूरी है। बात करना ही ज़रूरी है। उन लोगों की रिप्रेज़ेंटेशन ज़रूरी है जिनको हकूक़ नहीं मिल रहे। जिनको आप कह रहे हैं हमें खाने की आज़ादी, जिनको खाना-पीना नहीं मिल रहा। महँगाई जिनकी इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पैसे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये भी हमारे मुल्क का ही हिस्सा है, ये सब प्रॉब्लम्स, तो इन पे भी गौर करना ज़रूरी है। आपने जो ये बात की ना, ये जो बहुत ही प्रिपोस्टरस किस्म की एक और इंतहाई रिडिकुलस किस्म की ये जो मैं खबर देख रहा था जिसकी आपने भी निशानदेही की कि मगरिब के बाद खवातीन जो हैं वो जी, थानों में नहीं जाएँगी। जी। लानत है ऐसे कल्चर के ऊपर, जी, बिल्कुल। लानत है ऐसे सिस्टम के और ऊपर क्यों नहीं जाएँगी? क्योंकि पुलिस ऑफ़िसर ने असॉल्ट कि किया किसी जहाँ लड़की पे का। आपको ये एक रूल क्रिएट करना पड़े कि आपके मुल्क की खवातीन मगरिब के बाद थानों में नहीं जा जी, सकती। बिल्कुल। अगर किसी खातून के साथ मगरिब के बाद क्राइम हुआ है तो वो क्या सड़क पे पड़ी रहे? कहाँ जाए वो? अगर किसी खातून के साथ ज़्यादती हुई है मगरिब के बाद तो वो क्या करे? वो थाने में ना जाए, जी, वो क्राइम ना दर्ज करे, वो रिपोर्ट ना तो दर्ज यही करे। बात है ना। बजाय ये कि अपने थानों को बेहतर करने के, बजाय ये कि उन मर्दों को फिक्स करने के, बजाय ये कि पुलिस वाला है या नहीं है, मर्द है ना भाई। जी, बिल्कुल, बजाय उनको सजाएँ देने के, बजाय अपने सिस्टम्स को बेहतर करने के, आप किसी शहरी को ये कह रहे हैं, मर्द और औरत की बात भी नहीं है। शहरी बिल्कुल। को कह रहे हैं आप थाने ना आएँ मगरिब के बाद। बहुत ही घटिया और फ़िज़ूल बात है। आई होप इट्स अ प्रैंक, आई होप इट्स नॉट ट्रू। I've read it in a lot of newspapers actually, so If it's I hope true, it's reversed. if it's true, Yeah. it's a shame. It's shameful whoever came up with this idea. I hope they reverse it at the earliest, and I hope that they fix the bloody system. जी, एब्सोल्युटली। जो क्राइम दिन दहाड़े जो क्राइम हो रहा है, वो सारा मतलब आपने राइल अप कर दिया। मैंने आपको राइल अप कर दिया। ₹1 यार पेट्रोल सस्ता हो गया है। ना करें। यार ₹1 सस्ता हो गया है। अरे आप तो बहुत अच्छे ज़माने में रह रही है। अभी पिछले हफ्ते एक दिन ऐसा भी था जहाँ पे 25 पैसे सस्ता हुआ था। नहीं, ना करें यार। अच्छा मैंने ₹1 ज़बरदस्त है। नहीं, अब तो 3-4 रुपए नीचे आ गया। आप बहुत पीछे चल रही पीछे हैं। देख चले गए हैं। एक टाइम था जहाँ पे पहले उन्होंने ₹1 सस्ता किया, फिर उन्होंने कहा यार ₹1 तो बहुत ज़्यादा हमने सस्ता कर दिया। अगले दिन उन्होंने 25 पैसे सस्ता किया। यहाँ पे भी बात गई है। अमेज़िंग, अमेज़िंग। तो अब तो मेरे ख्याल में 4-5 रुपए मिला के थोड़ा-सा नीचे आ गया है। जी, हो गया है। बट टेकिंग यू बैक टू द सीरियस साइड अगेन, जब तक मीर रज़ा जैसे बच्चे उनके खुलेआम कत्ल होता रहेगा और एक बहुत ही कन्वोल्यूटेड किस्म की कहानी जो इसके साथ मिली है, यहाँ तक कि वो बॉडी एक्सह्यूम करने लगे, फिर मेडिकल पैनल चेंज हो गया। पहले उन्होंने कहा कि जी ये तो व्हाट इज़ सुसाइड है, फिर पता चला नहीं जी ऑटोप्सी जब हुई है तो ही वाज़ सिवियरली टॉर्चर्ड एंड शॉट इन द बैक। आई मीन इट्स हार्ट ब्रेकिंग। इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि जो हमारी यूथ है, जिनकी आँखों में ख्वाब हैं, उनके ये हशर उनका होता है। तो अगर उनका कोई ज़ाती मसला था भी जो मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ कन्फ्लिक्टेड, तो झूठ क्यों बोला गया? जी, बिल्कुल। आपने रिपोर्ट्स क्यों खराब की? आपने उनको टैम्पर किया रिपोर्ट्स को। जो इनिशियली जो उनका पोस्टमार्टम हुआ था, वो एग्ज़ैक्टली, गलत रिपोर्ट क्यों दर्ज की? एग्ज़ैक्टली। भाई आप सच तो बोलें। अगर सच तो सिस्टम बोलें। सच नहीं बोलेगा, जी, सिस्टम झूठ बोलेगा, सिस्टम कल्यूड करेगा परपेट्रेटर के साथ और सिस्टम ये बोलेगा मगरिब के बाद आओ नहीं थाने में क्योंकि तुम्हें सिस्टम से खौफ होना या चाहिए और सिस्टम से इस बात का भी खौफ होना चाहिए कि सिस्टम तो तुम्हें इंसाफ नहीं दिलाएगा, या जो परपेट्रेटर है उसका साथ देगा, तो फिर सिस्टम को तो फिक्स करो सिस्टम भाई। को फिक्स करो। मगर जहाँ से हम सिस्टम को फिक्स करने की बात कर रहे हैं, वहाँ हमने ख़ैर पेट्रोल की कीमत की कमी में भी जश्न बात की मनाया। है, जश्न मनाया हमने। पेट्रोल की कीमत पेट्रोल की की कमी का कीमत जश्न मनाया और ये जश्न आज़ादी हम डेडिकेट करेंगे पेट्रोल की कीमत में ₹1 कीमत कम 25 होने पैसे। में 25 पैसे। यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। किसका मैंने आपको आपने? पिछली दफ़ा भी कहा था 2-3 लोग हैं, इतने प्यारे हमारी कम्युनिटी मेंबर्स हैं बिल्कुल है। पूरी दुनिया में। हाँ, हाँ। मैं अमरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने एक डब्बा भिजवाया जिसके अंदर मेरी फ़ेवरेट चॉकलेट्स थी तीनों। अमरीन को स्निकर्स भी थी उसमें, उसमें ट्विक्स भी थी, उसमें हर्शी की भी आलमंड रोस्टेड वाली ठीक थी। है यार, अमरीन के लिए हम
पेडिस्टल एक क्रिएट करते हैं कि उन्होंने आपके लिए चॉकलेट्स भिजवाई। क्या मैं कह सकता हूँ, अमरीन खुश रहें आप, अल्लाह आपको लंबी उम्र क्या दे। कहना चाहेंगे आप अमरीन को? मैं ये कहना चाहूँगा कि अमरीन एक अच्छी खातून है, अल्लाह उनको और दे। मैं और क्या कहूँ अमरीन के लिए? एक छोटी-सी ख्वाहिश आपने भी की थी, मुझे मैंने याद तो है। की थी मैं, लेकिन अमरीन ने ना सुनी नहीं, मेरी। लेकिन अमरीन कहती हैं कि आपने शायद उनको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया हुआ है। मैं क्यों ब्लॉक मैंने करूँगा कहा कि एक आपने खातून जो ना ये कि वो चॉकलेटें सिर्फ भेज रही। हमारी इतनी प्यारी कम्युनिटी मेंबर है, बल्कि वो हमारी मेंबर भी हैं। आपने क्यों उनको ब्लॉक किया हुआ मैंने है? नहीं किया हुआ अमरीन को ब्लॉक। कौन अमरीन? आपका पूरा नाम क्या है? आपका इंस्टा हैंडल क्या है? आप कमेंट करें। मैं अगर गलती से हो भी गई है ब्लॉक, मैं आपको अनब्लॉक करूंगा। लेकिन अब क्या फायदा? क्यों? तो चॉकलेटें तो उन्होंने आपके लिए भिजवाई, मेरे लिए तो उन्होंने भिजवाई नहीं चॉकलेटें। ओह! ये लें ना फिर। करें आमना। यार, ये लें फिर हसन, ये लें, अरे वाइट वाली! ये लें। अरे यार, हाउ स्वीट! अब आप अमरीन को अनब्लॉक कर दें शायद। मैंने नहीं ब्लॉक किया हुआ अमरीन, लेकिन अरे यार, लव यू अमरीन, थैंक यू सो और मच। अमरीन ने कहा कि टॉबलरोन व्हाइट मिल नहीं रही थी, तो फिर मैंने आपके लिए लिंट व्हाइट ले लिया। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, यासीन लेकिन मुझे मैं ये आपके सामने ये पंखा खाऊंगा पकड़ा खोल दो के। प्लीज। हाँ, अरे यार अमरीन, आपने दिल आपको जीत पता नहीं लिया। मैंने ये मुर्तजा से कैसे बचाया है, कि उसकी भी फेवरेट है व्हाइट। उसने कहा लिंट, ओह माय Oh, गॉड। she wrote for Hassan हाँ, from Amreen. या तो इट इज फॉर यू, सो थैंक यू। Thank you Amreen, thank you so शुक्रिया। much. Thank you. इन्होंने क्या बंद लगा के बंद किया ताकि मैं ना खोलूं। कि कोई खोल ही ना सके। Thank you so much Amreen, so kind of you. अब आपकी गिले, उम्मीद है अमरीन नहीं, से आपकी मैं गिले हैं। अमरीन का फैन हो गया हूँ इस बात पे। अमरीन, आप अपना इंस्टाग्राम इधर डीएम करें, और डीएम ना करें आप मैं आपके इंस्टाग्राम, साथ शेयर कर दूंगी। आप मेरे से इंस्टाग्राम शेयर करें यार। मैं मरियम को खुद रीच आउट करके उनका शुक्रिया अदा कर रहा मरियम हूँ। कौन है? अमरीन को, सॉरी। आई लव दीज। थैंक यू अमरीन। यार मैं तो मोटा हो जाऊंगा ये खा खा के। आप छोड़ जाए, मैं यहीं पे, कोई बात नहीं, नहीं। ओहो मेल्ट हो गई थोड़ी सी। ओहो, मेल्ट हो गई है, ज्यादा मेल्ट हो गई है। नहीं, थोड़ी सी लाए, मैं फ्रिज में रखवा दूं। सही है। उफ। कौन खाता है सफेद चॉकलेट, लेकिन चलो ठीक है। उफ। थैंक यू अमरीन। आप कहें तो मैं इसको फ्रिज में रखवा दूं। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पर कहीं रखूंगा। रह ना जाए पीछे, भूल ही ना मैं जाए। भूल ही नहीं अगर कहीं जाऊँ, भूल गए तो गई फिर। हाँ, तो मैं इसीलिए नहीं हाँ, रखवा ये रहा। तो बात है। अभी खुल मैं गई नहीं है भूल तो रहा, ये तो मुर्ता नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं भूलता। हाँ, अब तो खुल भी गई है, हाँ, पता चले। अब नहीं रहेगी। हाँ, थैंक यू अमरीन, लॉट्स ऑफ लव टू यू। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको और दे, ताकि आप हमारे लिए चॉकलेट भेजती रहा करें। जी आमना, जी हसन, क्या कहना चाहेंगी? कहना मजीद? ये चाहूंगी कि ताने शाने आपने पिछले एपिसोड में काफी दिए थे कि आपके बकवास से टाइटल्स होते हैं, आपको टाइटल नहीं देना आता, टाइटल भूल जाती हैं, हमारी एल्गोरिदम ग्रे चल रही है। एक तो आप इतने झूठे इंसान हैं, कोई एक एपिसोड ग्रे नहीं चल रही, सब ग्रीन चल रही हैं। ये जो आपने सिर्फ लेटेस्ट इस दिया है, एपिसोड का वॉच टाइम कम है क्योंकि सिर्फ 2 रिव्यूज थे, और हमारा एपिसोड का मैं टाइम, अगर आप कहें तो ये ग्रे आ रहा है, मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा। मैंने हर लोग एपिसोड पे जाके देखा है, सब ग्रीन थे सिवाय इसी ये एपिसोड देख के। लें, ग्रे नजर आ रहा है सिर्फ एक पे ग्रे है और कुछ भी नहीं है, क्या? और वो अब भी इसलिए कि वॉच टाइम कम है। आपने खुद कहा कि अब जंजीरे का टाइटल तुम दे दोगे, फिर सब ग्रीन हो जाएगा, तुम बोलोगे ये है। अब आपने जंजीरे का टाइटल दिया तो ग्रे हो गया। जंजीरों का टाइटल इसलिए कि हमारा रिव्यू का ड्यूरेशन कम था और सिर्फ लोगों ने जंजीरें ही सुनी होंगी। ओवरऑल आप देख सकती हैं, मैं तो नहीं, मैं तो खामोश हूँ। अब मैं क्या करूँ? थक जाएंगी आप खुद ही 2-4 दिन में। 2-4 दिन बाद आपकी बस हो जाएगी, फिर आपने कहना है कि बस हो गई मेरी तो। मेरी वैसे ही बस हो गई, आप अगला दे नहीं, करें दें। करें करें करें। इतना अच्छा टाइटल दिया, लोगों ने कहा कि नाइस टाइटल, बड़ा The मजा है। title can't be about Hassan and Amna. The title needs to be about the drama. बहुत पॉम्पस लगता है अपने बारे में। मैंने आज तक कभी किसी ड्रामे रिव्यू का टाइटल हसन और आमना का नहीं दिया, आज तक। तारीख गवाह है। आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। नहीं, अपने आप को ग्लोरीफाई हमको थोड़ी करना है, हमको तो ड्रामों की बात करनी है। ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, टाइटल ऐसा होना इट्स चाहिए आमना कि वर्सेस हसन यार। नो, ये इट्स नॉट अबाउट आमना वर्सेस, इट्स अबाउट द ड्रामा। हाँ, अब ड्रामे की बात हाँ, करें। तो सामना वर्सेस ऑन द ड्रामा, नॉट ऑन द वाइट चॉकलेट। टाइटल में हसन और आमना नहीं आना चाहिए, मेरी सोच है ये। आप एक अजीम शख्स हैं, अब आज से आप ही देंगे टाइटल। हसन मैं और नहीं आमना दूंगी, है जो सही। मैं नहीं दूंगी अब, क्योंकि आपने रातें जागनी है आइंदा अगले कुछ दिन, तो अब रातों को आप आराम से जाते हुए टाइटल दे दिया करें रोज रात को। यार मैं उसी टाइम पे सोऊंगा जिस टाइम पे मैं रोज सोता हूँ तो इंशाल्लाह। फिर आप दे सकते हैं टाइटल। उठने का मसला है ना, नहीं टाइटल नहीं, तो अभी जाते हुए दें टाइटल।
अभी दे दूं टाइटल? हाँ और क्या, सुबह का इंतजार ही ना करें। ठीक है, इस बार आप नहीं दे रही टाइटल? मैं नहीं दे रही हूँ। इस रिव्यू का टाइटल आप नहीं देंगी? नहीं, क्यों? बस हो गई मेरी। तो बड़ा मेन रिव्यू है। कोई बात नहीं, आप दे दें। मेन रिव्यू, क्योंकि दर निजात की एपिसोड्स नंबर 2 और 3, हम राय की आखिरी मतलब आखिरी हफ्ता, आखिरी फोर्थ हफ्ता, लास्ट एंड थर्ड लास्ट एपिसोड, आखिरी हफ्ता। और आपकी इज्जत की 2 बहुत ही पावर पैक्ड एपिसोड्स, हम्म, और तमाशा की पहली मेगा एपिसोड, इतना हम्म। सब कुछ हो गया, उसका टाइटल आपने आसानी नहीं दे रही आज। सोचें आप, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं मेहनत करने से कतराऊंगा नहीं इंशाल्लाह। मेरा दिल चाह रहा है मैं एक और खाऊं। मैं अगर ये खाना शुरू कर दी, मेरा बहुत बैड सीन होगा। मैंने बड़ी मुश्किलों से 2% फैट कम किया है। आई थिंक अबाउट इट, दिस वाज मी थिंकिंग आउट लाउड। ख्वातीन हज़रात, कहीं जाएगा मत। और आमना, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, आप तमाशा से शुरू करना चाहती हैं या आप हमराई से शुरू करना चाहती हैं? कहाँ से शुरू कीजिएगा? तमाशा से शुरू करना, तमाशा से या हमराई से शुरू करना जो चाहती आप कहें। हैं? आपकी मर्जी। आप आज आपकी मर्जी चलेगी। नहीं आपकी। आपकी इज्जत, आपकी मर्जी। चले बताएं। तमाशा से शुरू करना। तमाशा से शुरू करना है। तमाशा का जी सीजन 5 शुरू हुआ और एक मेगा एपिसोड के साथ, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आया रात को काफी लेट, और उसमें आपके 90 मिनट्स की पहली ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल इतनी थी। आपके 18 कंटेस्टेंट्स उसमें इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें बहुत भारी मिकदार है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल गर्ल्स एंड इवन मॉडल बॉयज, प्रोफेशनली मॉडल्स की। लेकिन इससे पहले उस पे जाए, मुझे आप बताएं, आपका अभी तक हमने घर का इंप्रेशन, क्योंकि आप हर बार घर के ऊपर एक स्पीच देती हैं, जिसको बादशाह सलामत भी सुनते हैं और बड़ा सीरियसली लेते हैं। पिछली बार बादशाह सलामत का फोन भी आया आपको और उन्होंने एक्नॉलेज किया आपकी, तो मैं चाहता हूं, कुछ नहीं हुआ आया गया, मुझे याद है पिछली बार बादशाह सलामत का फोन आया था आपको। मैं चाहता हूं कि आप जरा घर से शुरुआत करें और अपनी स्पीच दें हर साल। मैं ओहो, स्लीव्स ही ऊपर करना शुरू हो गई। मैं एक बड़ी एस्थेटिकली बाउंड पर्सन हूं, इसमें शक तो नहीं, मैं अपनी एस्थेटिक्स को दुनिया मानती है। हाँ, मैं चेंज नहीं कर सकती सिर्फ तमाशा घर को खुश करने के लिए। तो मेरी जो रिव्यू होगा घर पे, वो बड़ा ऑनेस्ट और अनबायस्ड होगा। ठीक है जी। तो पहला इंप्रेशन ये था कि मुझे लगा कि बड़ी अच्छी बात है, स्केल घर का बड़ा है। अच्छा, एंड आई रियली लाइक द फैक्ट दैट दे हैड बिल्ट द स्टेयर्स एंड द बेडरूम्स वर लाइक, यू नो, इट वाज वेरी रीगल। और वो आई रियली लाइक दैट दे पुश दैट कि इट्स नॉट द सेम ओल्ड सेट के अंदर घुस के ये वो। बाकी मुझे कुछ एक जैसा ही लगा। मैं नहीं कहूँगी कि जी मुझे बड़ा कोई ओवरवेलमिंग लगा कि जी बड़ा नया सेट है, अदर देन द बेडरूम्स एंड दे टेकन इट टू द फर्स्ट फ्लोर, उन्होंने लेवल्स बढ़ा दिए। अदर देन दैट मुझे लगा कि ठीक है। आपको कलर थीम बेहतर नहीं लगी पिछली बार जो रेड? बात ये है सर कि जो वो लेडीज रूम के बिस्तर थे ऑरेंज रंग के, पर्पल, मुझ जैसा बंदा उन पे ना सो पाए। ऑरेंज और पर्पल। आप अपनी चादर क्या करती हैं? मैंने सोचा कि अगर मुझे कभी जाना पड़े तो मैं एक्चुअली अपनी 2 सिंगल बेड की चादरें कम से कम 400 थ्रेड काउंट की वाइट और तकिए के लाभ लेके जाऊं, वरना मैं तो सो ही ना सकूं। नहीं तो आप इसकी कलर थीम के अगेंस्ट चली जाएंगी, पूरा कमरा ऑरेंज होगा। आपकी एक बेडशीट अलग। हाँ, मैं सोने से पहले अपनी बेडशीट डाल दूंगी, सुबह उठ के वापस कर दूंगी। अच्छा ठीक, कंटिन्यूटी के लिए, लेकिन मैं सो ना पाऊंगी। सो ऑरेंज का मतलब रंग पे भी आप ना सो पाए? गॉड नो। हाँ ठीक है जी, रंगों। अच्छा, किसी लड़की ने वैसे आपकी तरह ये ना सोचा? लड़कियां तो बिल्कुल ओवर एक्साइटेड लड़कियां थी ना, बिल्कुल तो नेक्स्ट लेवल चल रही थी। अच्छा, नहीं मैं इसलिए क्योंकि पिछली बार जो लाल कलर का जो किचन था, मुझे वो थोड़ा सा लग रहा था कि वो कैमरे में भी सही नहीं नजर आ रहा था। इस बार उन्होंने थोड़ा सा मध्यम रखा है और लाइट्स बेहतर हैं, so overall the frames look brighter and nicer. I think that's good. It looked very bright. It's brighter. It looked bigger and brighter. But the layout and all seemed quite similar. नहीं, तो उन्होंने जो फटे का जो टेबल है, kind of don't agree with the jail being in the gym. Why? The jail should be outside. Why should it be in the gym? छिपकली और मच्छर और चूहे उन्होंने वही बात है कि उन्होंने छिपकली या चूहे मच्छर नहीं कंट्रोल किए, उन्होंने जेल ही उठा के अंदर कर दी। वही बात है, मगरिब के बाद जेल ना है। मगरिब के बाद जेल ना, ये वही बात है। लेकिन खुली भी हो गई है ना। आप ये क्या 3-4 बंदों को जेल में डाल दें, उनको लिटा दें वहां पे, वो सो भी जाए वहां पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उस दिन जब बादशाह सलामत से बात करते, मैंने कहा था इनको जेल इस्तेमाल करनी नहीं आई किसी को। असल चीज तो ये ना यार कि जेल
कैसे इस्तेमाल करनी है वो गेम है। हम्म अब इतनी बड़ी जेल है, अगर ये अभी इस्तेमाल ना कर पाए तो फिर फायदा नहीं इस जेल का। मुझे वो बड़ा अच्छा गेमिंग रूम बड़ा अच्छा लगा जिसमें पूल सा पूरा उन्होंने हाँ, वो लगता है कि टेक्निकली दे डन अ बेटर जॉब दिस एंड आई टाइम थिंक दे गोइंग टू रिमूव द पूल एट टाइम्स, at times yeah I इट्स नॉट mean परमानेंट। yeah तो so वो I like हटाएंगे फिर लाएंगे, हाँ हटाएंगे, तो वो so इंटरेस्टिंग। लग रहा है जैसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई हुई है पैसे सेट्स में खर्च हुए, डिजाइन में हाँ पैसे खर्च हुए हैं पैसे खर्च हो गए भाई, सेट पे खर्च हो गए सारे पैसे। ऑल बी इट स्पॉन्सर्स क्यों हैं लेकिन हुए हैं काफी माशाल्लाह स्पॉन्सर्स थे फ्रिज वगैरह भी पड़े हुए थे अच्छा, इस बार उन्होंने वो रखी हुई है, कोला नेक्स्ट भी रखी हुई है और वो हाँ रखी है, लेकिन वो लेकिन उन्होंने कहा था कि सिर्फ इंट्रो के लिए फिर इस पे ताले हो, लग जाएंगे हो सकता है कोई आगे उसका मकसद हो, लोगों को ताला वाला। मैं होता तो मैं ताले को कोशिश करता वैसे। तोड़ने की हाँ, क्योंकि कैमरे तो लगे नहीं हुए वहां पे पता तो तो चलेगा नहीं बादशाह किसी को सलामत खुद ही कहते हैं कि कोई ना कोई शरारत तो करते रहना चाहिए, करते रहने चाहिए बिल्कुल शरारत तो करते हाँ रहना हाँ चाहिए, हाँ बट ये प्रॉपर्टी में भी आता है, सो आई डोंट नो। या एनीवे, अच्छा जी, कंटेस्टेंट्स। जी इससे पहले कि आप इंडिविजुअली हमें बताएं कंटेस्टेंट्स के बारे में, एक ओवरऑल अगर आप बताएं कि आपको क्या फील आई। जैसे पिछली बार हमने जब देखना शुरू किया था, बड़े लोगों ने कंप्लेन की थी यार कि ओहो बड़े नाम नहीं है, ये कौन है कौन नहीं है। तो इस बार आपको क्या फील आई जब? अच्छा मैं कभी भी आई वाज नेवर इन सिंक विद दिस फिलॉसफी के जी बड़े नाम होने चाहिए मुझे लगता है बड़े नाम नहीं होने चाहिए इंटरेस्टिंग लोग होने चाहिए यू मीन इंटरेस्टिंग लोग? इंटरेस्टिंग लोग होने चाहिए जो इंटरेस्ट हमारा क्रिएट करें दे शुड बी इंटरेस्टिंग पीपल इट्स नाइस टू एक्चुअली नो न्यू पीपल और अगर एक स्प्रिंकलिंग ऑफ नो नेम्स सो इट्स मेक्स अ गुड कॉम्बिनेशन आई फील द कॉम्बिनेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग आई मीन इंटरेस्टिंग दिस टाइम या हाउ सो? how so because I mean you've got three very known names Babrik Shah Leila and साकिब। Saqib Samir right साकिब के तीन नाम साकिब मुझे लगता है बहुत जल्दी निकल जाएंगे क्यों? क्योंकि he seems to be a sweetie who wants to like make everybody happy and you know do that भाई balance यू नेवर नो। you never know Babrik जो है वो ओ जो यार, हाँ जो बाद में बताऊंगी बताए ना। मतलब जो गोली खा के वो आए थे सेट पे मैं वो गोली लेना चाहती हूँ एक्चुअली वो एंड एवरीबॉडी एल्स तो वो तो मुझे लगता है ही इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ फन लैला जो थी वो लग रहा था कि जैसे कि वो बहुत खामोशी से अपने नाखून तेज कर रही हैं लेकिन अभी वो अपनी मैक्सी पहन के लोगों को बर्दाश्त कर रही थी और उन्होंने नोट किया कि कौन कौन मुझे नहीं जानता यार ये आपने नोट किया? ये मैंने भी नोट किया। हाँ लैला को ये बात मेरे ख्याल में अच्छी नहीं लगी। पहले जब सामिया ने बोला कि एंड यू यू आर, मीन हानिया ने हाँ हानिया ने हानिया, सामिया आपको नहीं लगा सामिया लुक लाइक हानिया लुक लाइक थी नहीं। हाँ सम वेज बिल्कुल वही लुक उसने क्रिएट की हुई थी अपनी बबली चेयरफुल राउंडिश Okay, फेस गोरी सी नोज रिंग वही हेयर कट ऐसे बिल्कुल पता नहीं। मैं आज से सामिया को हानिया ही कहूंगी हानिया ठीक है, वेरी गुड आमना, आप उसको एक अभी से टाइटल दे दें। सामिया ने जब उनको बोला ना कि, तो मुझे ऐसा लगा कि नॉट इन हर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स लैला जी एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई कोई लैला को ये पूछे कि आप हैं बट कौन, व्हाई बिकॉज शी इज लैला यार। But अब who आप would हमारी know? फिल्म स्टार्स को नहीं जानती? नहीं, how would Gen Z know Leila? It's very, I mean, it's kind of narcissistic of her to expect कि Gen यार Z तो को पता फिल्म होगा. स्टार्स आर नार्सिसिस्टिक। I mean, ये बात मुझे अच्छी लगी, बब्रिक वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ टू हाँ, हर। हाँ. बब्रिक लैला, बब्रिक इससे पहले कि कोई कह दे कि कौन है आप, हाँ, वो पहले ही कह दे बब्रिक लैला, हाँ, बब्रिक लैला, बब्रिक लैला। हाँ. मब्रिक मब्रिक शाह बब्रिक सैरिश लैला लैला सामिया एक और बंदा आया था, कौन आया था जिसने कहा कि अच्छा वो खाना बना रही है, वो चाय बना रही है, शी इज टू बिजी, वो जवाब नहीं दे रही। आई थिंक वो था हमजा घुंघराले वालों वाला, कोई अभी और मुझे बोल। सबके नाम नहीं याद हुए. वो ऐसा ऐसा होंगे. वो भी अगर आप इम्प्रेशन कर सके मेरे पे क्रिएट तो तभी नाम याद होंगे वरना नहीं होंगे. अच्छा, आपको किसका नाम याद हुआ? सो किसने इंप्रेशन क्रिएट किया आप पे? नहीं पहले इंट्रोडक्शंस में पहले 2 एपिसोड में क्या ही होने हैं. फिर भी आपको नावे चले साकिब का नाम याद है, लैला का नाम याद लैला है, का नाम बब्रिक का बब्रिक नाम का याद नाम है, याद है सामिया ऑफ हिजाब का कोर्स. नाम याद है आपको? सामिया का नाम याद है मुझे. और देन किसका नाम? फसी जो मॉडल थे हाँ, बॉय लंबू है जो। बॉय मॉडल उनके साथ मैंने काम भी किया हुआ है थोड़ा सा एक अलमीरा के फंसी के साथ आपने? हाँ आई थिंक अलमीरा के शूट में ये वो पर्ची थे. है भाई, ये आमना की पर्ची देखें यार, ये ले गई अपने बंदे को तमाशा में, इन पे तो कोई इल्जाम नहीं नहीं होता। मेरा तो मुझे तो अब नाम पता चला है उस बच्चे का. मेरे ख्याल है अलमीरा के शूट में वो था. ओके तो आई रिकॉग्नाइज हिम. ठीक है, फंसी वो 4 भी लोगों बहुत का। जल्दी निकल जाएगा. ही वाज सो मिसफिट इन दैट कैसी एंटायर पर्ची थिंग. है आपकी जो निकल हाँ वो गई? निकल जाएगा वो. ठीक वो है, बहुत 4 मिसफिट था और वो. और थे 18 लोगों में से 4 नाम याद है आपको? मैंने 4 मुझे हाँ नहीं okay. नहीं नहीं, ज़हन पे जोर डालें, कोई एक आध बंदा बंदी आपको और शायद नाम याद आ जाए। कोई एक दो थे बॉयज जिनके गर्ल्स जैसे नाम थे. हैं?
हाँ, मेसम गर्ल ही थी। मेसम गर्ल थी। ओह वो जो गर्ल थी जो प्रोफेशनली मॉडल थी, हाँ, वो मेसम। मेसम, हाँ नाम नहीं उसका याद, यार लेकिन आप फैशन से आपका इतना गहरा ताल्लुक है, आपने मेसम को मैंने नहीं पहचाना क्यों उन्हें, नहीं पहचाना आपने? नहीं पहचाना वाली शक्ल। आप शायद पाकिस्तान की क्या दुनिया की वर्ल्ड रिनाउंड क्रिटिक हैं आप, फैशन क्रिटिक। वो वर्ल्ड रिनाउंड नहीं है ना मॉडल, इसलिए मैंने नहीं पहचाना उनको मेरे भाई, इसलिए दैट्स व्हाई। ठीक है, मेसम आपको रजिस्टर नहीं किया उसने? Now that you say it, I remember Mesam's red heels, yeah. ठीक है। और बाकी लड़कियों में एक लड़की थी सैरिश, एक लड़की है राबिया और एक लड़की है ईमान। इन तीनों ने आपको रजिस्टर किया? तीनों मॉडल टाइप्स ही थी, है ना? एक ने वाइट शलवार कमीज पहनी हुई हाँ। थी, एक ने वाइट वो कोट और पैंट पहनी हुई थी, हाँ। और एक ने जीन्स पहनी हुई थी वाइट टॉप के साथ। टॉप वो के साथ, ईमान थी, हाँ। जिसने कोबरा कहा, कोबरा को। मुझे कोबरा की वाइब अच्छी लगी। कोबरा नहीं है भाई, ये कुबरा है भाई। कहा उसने? वेरी गुड, आपने मिस कर दिया मैंने मेरे मिस किया, ख्याल में। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट। हाँ। हाँ, इन लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं मुझे इम्प्रेशन नहीं अभी कोई भी पड़ा। और जो एंड में आई है कुबरा, उसके बारे में क्या ख्याल है? जो नहीं इम्प्रेशन अभी, मुझे लगा कि जो इनकी इंट्रोडक्शन थी ना, उसमें एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू बी लाइक ओवर कैटी एंड ओवर लाइक मुझसे पंगा मत लेना, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अनलेस यू रब मी अप द, एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू यू नो मेक एन इम्प्रेशन, सो इट ऑल साउंडेड द सेम। जे केडन कैसे लगे आपको? वो कौन है? वो कौन है? यार जो एक ब्रिटिश एशियन थे, ही इज हियर एंड देयर एज वेल, वो नहीं पसंद आया आपको जे केडन? ठीक आपको है, रजिस्टर मैंने नहीं? आपको बताया ना, ऐसा ऐसा रजिस्टर किंग हो हसन गया। कैसे लगे आपको? हाँ, किंग हसन। अच्छा, किंग हसन यार याद आया। नाम तो यार जे ये आप केडन, नाम कैसे भूल सकते हैं ना, किंग हसन। किंग हसन में आपको किंग क्वालिटीज नजर आई? आपको ख्याल है उनके माँ बाप ने उनका नाम किंग रखा होगा? नहीं नहीं, उनका नाम है, मैंने पूछा था उनसे, उनका नाम है राजा हसन। राजा तो उन्होंने हसन। राजा को किंग कर दिया, उन्होंने ठीक कहा है, कि उनकी राजा वजह से। किंग अब देखें ना, आप इन सब मिल चुके हैं इनसे, आप साइड पे, तो मैं आपको इसलिए याद है, मुझे नहीं एकदम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हसन हो गए। जेब कैसा लगा आपको, जो ब्लैक? अभी मैं आपको कह रही हूँ, कोई मुझे कहीं नहीं लगा मुझे वाली कोई episode बंदा ही में। आपको रजिस्टर नहीं हो नहीं यार, हुआ। आपने क्या किया 1.5 घंटा देख लैला के? रजिस्टर हुई है मुझे। लैला तो फिर लैला है, फिर अगर लैला बिना रजिस्टर। नहीं, मैंने आपको कहा ना कि मैं पार्ट 2 देखना भूल गई, क्योंकि मैंने पार्ट 1 देखा, मेरा ख्याल था पार्ट 2 संडे को आएगा। वो यार इनका क्या ख्याल था, 3 घंटे हम रात को बैठ के तमाशा देखेंगे? कम ऑन यार, कम ऑन यार, कुछ कटाओ। एडा भी साढ़े को टाइम नहीं कि मतलब एक एपिसोड छोड़ के मैं 2.25 घंटे रात को सैटरडे नाइट नहीं, बैठ के 1.5 तमाशा घंटे की देखूं। एपिसोड थी टोटल यार। घंटे का पार्ट 1 था, 30-33 आप मुझे मिनट का। बता देते तो मैं देख लेती। मुझे क्या पता, आपने नहीं देखा, उसमें लिखा हुआ था पार्ट 1 और मेरा पार्ट ही 2। तो, मुझे नहीं पता था कि पार्ट 2 एकदम ही आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, चलिए, कोई पार्ट बात 2 में नहीं। हुआ ये है हाँ, कि बादशाह सलामत ने ये कहा है कि इस बाजी सलामत अच्छे लग रहे थे, वो कि उन्होंने ब्लू रंग की रिफ्लेक्टर्स पहनी हुई थी तो उनकी आंखें नजर नहीं आई, तो मुझे लगा शायद उनकी नींद नहीं पूरी होगी, इसलिए उन्होंने इतनी आने कैसी पहनी। ऐसे था ना, ऐसे था ना? मुझे क्या पता यार, वही थे। बादशाह सलामत से ठीक पूछा। है, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। हुआ ये बादशाह सलामत ने ये कहा कि जो पहला हफ्ता है इसमें ना कोई वजीर होगा ना कोई मशीर होगा। पहला हफ्ता ना कोई वजीर होगा ना कोई मुशीर होगा। ठीक है, पहले भी ऐसे होता था, नहीं, पहले हफ्ते में हमेशा पहले दिन में है ना? हो वजीर जाता डिसाइड था, होता था। सिलेक्टेड। तो इन्होंने, यार वो कैसी लगी आपको इसरा? यार आपने किसी बॉय का नहीं पूछा, पूछा है वैसे सारों का पूछा मैंने आपको। लड़कियों को आपको बड़े याद है, आपको पहना इसरा नहीं आपको सही लगी? मुझे नहीं अच्छी लगी सारी, मैं आपको कहा ना सारी जरा कैटी थी। भाई चक्कर ये है कि आमना का भी कसूर नहीं है, तमाशा को फुली तौर पे समझने में 1 हफ्ता लगता है। हफ्ता लगता है यार, हफ्ते बाद आपको सही से अंदाजा होता है पहली एलिमिनेशन के बाद कौन कौन है कौन कौन नहीं है। पिछली बार भी इतना टाइम हमको लगा था, सबको जनरली वो टाइम लगता है। इस बार उन्होंने जो ट्विस्ट ये डाला है, उन्होंने ये डाला है कि भाई पहले हफ्ते में कोई वजीर नहीं है, कोई मशीर नहीं है, सब जो है खतरे के घर में। अब जैसे जैसे गेम्स होंगी लोग सेव होते जाएंगे, और राशन जो सबसे मेन चीज है तमाशा में, खाना बनाएगा कौन, खाना घर कौन साफ करेगा, ये सारी ड्यूटीज, बिकॉज देयर इज नो वजीर, इन सबको आपस में खुद ही मिल बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा। आपको कैसा लगा डिसीजन वजीर ना होने का? इंटरेस्टिंग, अनप्रेडिक्टेबल है थोड़ा, क्योंकि हर कोई अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के आया होता है। जैसे साकिब बैठा हुआ मैं देख रहा था, कह रहा था कि यार मुझे होना चाहिए वजीर, या किसी एक पहला जो हम वजीर बनाएंगे उसको सीनियरिटी पे बनाएंगे कि भाई क्या आउट ऑफ रिस्पेक्ट, राइट, व्हिच आई डोंट एग्री विद। भाई ये क्या बात हुई, वजीर वजारत बनना चाहिए कैपेबिलिटी के ऊपर। तो अब मेरे ख्याल में इस वजह से, क्योंकि पहले हफ्ते कोई वजीर नहीं, जल्दी खुल जाएंगे सारे, जल्दी खुलेंगे जल्दी। ये तो खुले खुलाए आए हैं, अब ऐसा लग ये रहा है कि ये तो अपने सीने चढ़ा के खुले खुलाए आए हैं, इनको कोई लगती चढ़ी नहीं। आपको लगता है फड्डे ज्यादा होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। आपको लगता है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा आएगा? स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज का तो नहीं पता, लेकिन लड़ाके लग रहे हैं सारे।
लड़ाके ठीक ठाक लग रहे हैं, सवाए बेचारे फंसी के जो कि निकल जाएगा। लड़ाके लग रहे हैं मुझे। हर एक का ऐसा लग रहा है कि या ऑल्दो किसी एक ने कहा कि यू नो लेट्स नॉट फोकस ऑन लड़ाई मार कुटाई एंड वी नीड और टू। सारे यही बोल रहे हैं। हाँ, सारे यही बोल रहे हैं। सारे यही बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन आपके और मेरे स्टैंड आउट कंटेस्टेंट सेम है, बबरिक शाह, है ना? लैला, सामिया हिजाब, या 3, और मुझे एक्चुअली साकिब है साकिब साकिब, मुझे लगा थोड़ा सा सिमर डाउन कर गया बाय द राइट एंड ऑफ द एपिसोड। राइट। बट वो जो है ना लड़के जो लड़कियां, ये सैरिश, ईमान नहीं, लड़कियां नहीं मुझ पे रजिस्टर हुई, मैं अगले और एपिसोड कुबरा। में कुबरा ज्यादा। से मुझे एक्चुअली, आप लोग बताइएगा आप लोग कितना अग्री करते हैं या नहीं करते, जो पिछले सीजन में जैनब राजा थी, मुझे कुबरा से वो वाली वाइब आई। कुबरा इज दी ओनली कंटेस्टेंट जिससे मुझे थोड़ी सी नेगेटिव वाइब आई है अभी। रियली? हाँ, तो ये वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है बेहतर पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ दैट शी माइट एंड अप बीइंग द विलन ऑफ द हाउस। मैं खोल के दिखा सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। I could be entirely wrong, but this is the vibe that I got from her. और मेरी और सैरिश की इस बात का, सैरिश ने भी बोला ना कि ये इंट्रोडक्शन कराए बगैर चली गई भाई ऊपर, इसने तो हेलो हाय भी नहीं किया किसी के साथ। हाँ, इनका नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भी पसंद नहीं किया है और ये बहुत ही नकचड़ी लग रही है। तो इससे मुझे कुबरा से थोड़ी सी वाइब कोबरा वाली वाकई में आई है। कुबरा इसहाक। हाँ, मुझे वाइब आई है। अच्छा, लैला का नाम भी उन्होंने फिल्म स्टार लैला रखा हुआ है पूरा, ऐसे मजाक वो ना ले ये ऐसे ही है जैसे रजनीकांत के साथ सुपरस्टार रजनीकांत लगता है। हाँ, मैसम हुसैन, इनको मैं जरा केयरफुली फॉलो करूंगी। क्यों? मुझे लगा कि इनको करना चाहिए। ओए, वो जी खान कैसे लगे आपको? ज़ेब खान, यू मीन? नहीं, जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर जी खान। डॉक्टर जी, जिनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हुए हुए, लंबे बाल जो थे उन्होंने, कौन सा कट होता है इसको क्या कहते हैं? हाँ, ये समुराई, समुराई कट। समुराई कट, समुराई जी इनको हमारे से कहते हैं। समुराई जी। समुराई जी। अच्छा, he seems like a troublemaker. Yeah, I'm telling you, they all seem like troublemakers. Isra looks like a troublemaker. King Hassan looks like a troublemaker. नहीं, किंग हसन तो मुझे बहुत ही सादा आदमी लगा है। मुझे लगता है किंग हसन जल्दी निकल जाएगा। खैर ये भी वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। अच्छा, बात ये कि मेरा और आमना का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा तमाशा को देखने का इसलिए डिफरेंट है बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रियलिटी टेलीविजन को बहुत शौक से और बहुत ऑब्सेसिवली फॉलो कर रहे हैं। मैं और आमना ऐसे नहीं है, हम बहुत ज्यादा रियलिटी टीवी नहीं देखते, हालांकि मैंने पहले कुछ देखा हुआ है, लेकिन वो जो रियलिटी यार मैं पूछना चाहूंगी कि बबरिक किस हेयर ड्रेसर के पास से होके आए थे? मैं ये पूछना चाहूंगी किस स्टाइलिस्ट से भी होके आए जो हाँ, जैकेट पहनी हुई थी। हाँ, जैकेट नहीं, ये येलो देखो इन्होंने जो बाल है, ये बाल अपने मेंटेन कैसे करेंगे अगर ये रह गए और एलिमिनेट ना होए तो सोचे ना, बबरिक भी और डॉक्टर जी भी, ये लोग अपने बाल कैसे मेंटेन करेंगे? खवातीन भी तो करती है ना यार बाल मेंटेन, हमने ये क्या बात की? डॉक्टर जी जो थे उनके भी ऐसे बाल थे। डॉक्टर जी नहीं, डॉक्टर जी का के समुराई है ना, वो तो उन्होंने केराटिन करा लिया ना, तो वो तो चल जाएगा 2 महीने। इन्होंने तो जो डाई कलर कराया हुआ है, ये तो बड़ा मुश्किल है कलर मेंटेन करना। अरे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता में पता चलता रहेगा। आई एम श्योर इनके डाइंग वगैरह की होती होगी। मेरा नहीं ख्याल इजाजत होती है, अगर अनलेस वो साथ लेके आए। अगर वो साथ लेके आए गाड़ी, पता नहीं साथ लाएंगे गाड़ी, कह रहा था नहीं, जो 25 मिनट मिलते हैं नहाने के लिए, उसमें बाल तो डाई नहीं हो सकते, इवन अगर शैम्पू डाई हो तो फिर हम उनको देख लेंगे कैमरे में कि उन्होंने डाई लगाया हुआ। आई एम इंटरेस्टेड। You're interested? I'm interested. You think Tamasha season 5 is off to a good yeah, start? I'm always interested. I mean, it's just, between this and coming soon, Shah? क्या नाम था? रजिस्टर हुआ। क्या आपने देखा नहीं आपने? Did you not watch? शाह आलम, शाह दाऊद। एक और देखा नहीं यार, मुझे ये नहीं कह रहे कि आमना आप लेंगी ही नहीं। मैं आपको खुद आके खिलाऊंगा। ऑफर ही नहीं कर रही, मुझे नहीं पसंद वाइट, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं अगर लानी होगी तो मैं अपनी ट्विक्स ले आऊंगी। मुझे पता था आपने नहीं खानी। आपको पसंद ऐसा लगता है बर्फी खा आप क्या? हाँ, मैं कहने लगा था आप कहती हैं कि बर्फी खा रहे हो। हाँ, तो बर्फी बंदा खा ले जी। हाँ, तो इसमें कितनी कैलोरीज होंगी ये गोले में? लिखा होगा हसन पीछे डब्बे पे, पूरे न्यूट्रिशनल काउंट लिखा होगा। अच्छा, ये भी मेल्टेड है। थोड़ी सी मेल्ट क्यों हो रही है यार? आपने रखे ही नहीं उसको फ्रीज करके। अच्छा, नहीं फ्रीजर में कौन रखता है चॉकलेट को? ये तो अभी खत्म हो जाएंगी सारी। एक लेनी पड़ेगी आपसे, मैं भी देखूं कैसी है। नहीं, मैं नहीं लेती। हाँ, तो आई एम इंटरेस्टेड। इट्स फन एंड इट्स चखानी पड़ेगी। शुक्रिया। आप भी कुछ बोल रहे हैं जब तक मैं खा रही हूँ। नहीं, अच्छा है। मैं देख रहा हूँ कुछ कमेंट्स जो मुझे बड़े फनी लग रहे हैं। पिछली बार जब सीजन 4 शुरू हुआ था, मुझे याद है
बड़े लोगों ने कहा ओ यार ये किनको ले लिया, ये तो बहुत फारिग सीजन है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, ओ ये कौन लोग हैं किनको ले लिया, मैं तो सीजन 4 देख रहा हूँ या मैं तो सीजन 4 देखूंगी। अबे यार कोई एक स्टेटमेंट पे तो रहो। जैसे मैंने कहा कैसी है, अच्छी है। नेयर स्टेयर्स हमेशा होंगे, हाँ that's okay, as long as they manage to make the games interesting and the हाँ programming. बादशाह सलामत ने ये भी बोला, कोई भी गेम रिपीट नहीं होगी, मैंने सुना। ये जितने भी गेम्स हुए थे ना, जितने सीजन्स में, वो सब डिलीट करने पड़ेंगे। जी जी। मैंने कहा ये तो ज्यादा ही हो गया, कोई भी गेम नहीं रिपीट होगी, कोई भी गेम 64 डेज कोई गेम रिपीट नहीं होगी। ये मैंने नोट बना लिया इस बात का, जो बादशाह सलामत ने बात बोली है। आई थिंक बहुत मुश्किल है कि 64 डेज तक कोई भी गेम रिपीट ना हो, लेकिन एज आमना सेड इट सर्टनली लुक्स इंटरेस्टिंग। सो आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे, कमेंट सेक्शन में मुझे और आमना को बताएं। अभी तो शुरू हुआ है और हफ्ता जैसे मैंने कहा लगेगा इनको जरा सामने आने में, हो सकता है उससे पहले सामने आ जाए, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। अगर ये एक गोली बंदा अगले कॉफी के कप में डाल के घोले, हाँ तो क्या फ्लेवर है? वुड बी लाइक अ शॉट ऑफ लाइक यू नो। डाल के देख लें, नहीं, इसमें 3 balls 36 ग्राम। चलें जी, आगे चलें, क्योंकि आज का तमाशा का एपिसोड भी हमने फिर देखना होगा रात को। Saturated fat 13 grams 65%, total fat 18 grams। So I don't think what you're doing is a good idea, by the way. क्या Reading nutritional value बस of a ये chocolate. आखिरी है, 3 खा रहा हूँ। Oh my God! Okay, जी। you were not joking. Moving on to हमराही। हमराही। हाँ जी, भाई ये एक अर्थ मूविंग 2 एपिसोड थी हमराही की। आप अग्री करेंगे इस चीज से? नॉट रियली बट हाँ। नहीं, आपको अग्री करना पड़ेगा। अर्थ मूविंग, और सिहान बाबा ने जिंदा नहीं रहना। गिर गई ऊपर, शुक्र करें वाइट थी, कोई बात नहीं, ये भी चाट लें। ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आया। मैं ये एक मोमेंट लेना चाहूँगी आपको बताने के लिए कि हसन ने एक लालच में तीसरी चॉकलेट खाने की कोशिश की। अमरीन, मैंने 3 दिन में 2 चॉकलेट्स खाई हैं, ट्विक्स वाली जो बाइट साइज़ थी। हसन ने आधे घंटे में 3 खा लिए गोले, ये वाइट चॉकलेट के। इतनी इनको पसंद है जनाब, अच्छी बात है। जो इंसान को चीज़ पसंद है वो खानी चाहिए। अब ये वापस आएंगे क्योंकि इन्होंने बाइट ली तो उसके अंदर ज़रा मेल्टेड चॉकलेट ज़्यादा होती है, तो वो एक पिचकारी की तरह उनकी कमीज़ पर गिर गई। अब वो धोने गए उस कमीज़ को। अब हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वापस आएँ और रिव्यूज़ का सिलसिला जारी करें। ये तो गिर गई है तो ये तो काउंट नहीं होगी ना क्या मतलब है? चॉकलेट जो मैंने खाई। क्यों, पेट अंदर नहीं गई मुंह के? है पूरी गिर गई है? नहीं, थोड़ी सी तो गिरी है ना। एक और खाएंगे अब आप? ज्यादा हो जाएगा यार, ज़्यादा हो जाएगा, दांत ज्यादा हो सब जाएगा। मीठे हो जाएंगे, मतलब है कि कैविटीज़ हो जाएंगी। बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे 1 खाएं या 3 खाएं की बात है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ क्या जी। कह रही थी आप? मेरे ख्याल है मैं इनको फ्रिज में रखवा दूँ। नहीं सही है। यार बड़ा ही वैसे ढीठ आदमी है, अच्छा कहीं रह ना जाए कहीं। हाँ हाँ क्या ओके, कह रही थी आप? मैं कह रही थी कि हमराही में अर्थ मूविंग ट्विस्ट आए, इतने ट्विस्ट आए कोई हद नहीं। आप एग्री नहीं करेंगे मेरे साथ? मैं थोड़ी सी सीरियस यहाँ पे बात ऐड एक करना चाहूँगा। मुझे एक सीन वाकई में बहुत अच्छा लगा, जो 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 पहली एपिसोड थी इस हफ्ते की, आखिरी सीन था जो जब सिहान उसको गोली मारता है, ज़िक्रिया को। ज़करिया को। That I actually enjoyed that scene after a really long time because उसमें वो जो कॉन्वर्सेशन थी ना बादशाह वाली, कहता है मैं एम्पायर का बादशाह बनना चाहता था, और ये और वो, अच्छा डायलॉग था। हाँ अच्छा डायलॉग और वो था। गोली मारता है और वो गन खाली होती है, एंड देन सिहान सेज के जा अब अपने जाके बाप से पूछना, ऊपर जाके कहता ना मैं तू जा तो अपने बाप को मेरा सलाम देना। हा 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 हा। गाजी यूसुफ को सलाम देना। बड़ा टिपिकल फिल्मी विलन सीन। और वो मारता है, गन खाली होती है, फिर सिहान कहता है तू जा अपने बाप से पूछना, वो तुझे बताना भूल गया था, बादशाह बनते नहीं है पैदा होते हैं। ठक 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 ठक, बादशाह पैदा होते हैं। And I think Danish really nailed the expression in that moment as well. You know, वो जो आंखों में एक पानी भी था, गुस्सा भी था, बाप का गम भी था। There's a reason why he's Danish Taimur, right? जो एक दानिश तैमूर का एक ऑरा जो हम देखते हैं कभी कभी,
वो उस सीन में मुझे नजर आया, मैंने उस सीन को एंजॉय किया, वो डायलॉग भी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। And it was a never seen before sequence. आई नो कि बट गन बंदा उठाए उसमें गन इट वाज कारतूस वेल ना हो। एग्जीक्यूटेड। समटाइम्स ये डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। डायलॉग मजे का था, ये जो बादशाह वाला नहीं, डायलॉग मुझे था। तो सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे लगे। I mean I enjoyed these 2 episodes to be और क्या honest. था इसमें? To be honest I enjoyed. यार आप फिर- ये नहीं, आप इस चीज पे गौर करें। अब मैं आप चाहूंगी आपकी थोड़ी सी तवज्जो इस चीज पे चाहूंगी कि जो लाला है उससे थका हुआ विलन आपका हिस्ट्री ऑफ दानिश तैमूर ड्रामास हो नहीं इससे सकता। साबित क्या हुआ? क्या साबित क्या हुआ इस पूरे वाक्य से? ये जो हाँ। वाक्य हमने देखा, लाला फड़क गया, एंड में मर गया, साबित क्या हुआ? मिसेस लाला वाज राइट Mrs. Lala was right all along. कि ही इज Yeah. गुड फॉर नथिंग। He was शुरू में कह रहा है मुझे सेहान बाबा चाहिए। भाई सेहान बाबा खुला फिर रहा है पूरे शहर में। खुला, लिटरली खुला विदाउट फिर रहा है। सिक्योरिटी। विदाउट सिक्योरिटी। वो अपने मुंह से कह रहा है कि बगैर सिक्योरिटी के आप फिर रहे हैं। भाई पकड़ लो जाके सेहान बाबा को, तुम्हें कौन आके थाली पे कोई देगा? सेहान बाबा, सेहान बाबा, सेहान बाबा। सही हुआ लाला और फिर जी। लाला घटिया हरकतों पे आ गया था, मिसेस लाला और लाला दोनों। अब उस बेचारी की शादी जो है वो सिकंदर के साथ करा रहे थे। I mean, क्यों? अच्छा यार, एक बात तो ये है कि वो सिकंदर से उसकी शादी करा रहे हैं, हाँ विच इज वेरी बैड इन इटसेल्फ। हाँ ऊपर से मिसेस लाला सिकंदर को कह रही हैं, याद रखना इसको सांस लेते हुए भी तकलीफ हो। वो सांस भी ले तो उसे तकलीफ हो, वो मौत मांगे तो उससे मौत भी न मिले। मतलब मैंने कहा यार, इस बात कहने का क्या मकसद क्या है? मकसद है? नहीं होता टॉर्चर हो ना मेरे बेटे की इसकी वजह से मेरे कि बेटे सांस भी ले तो तकलीफ हो उसको। तकलीफ हो। मैंने कहा यार, ये तो गलत कह रही हूँ सिकंदर को। एक तो फिजिकली वो बहुत ओवर पावरिंग है, काफी ज्यादा। हाँ हाँ, तो ये तो सही बात नहीं है। नहीं, I don't know where you're going with it. नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा ये नहीं, मिसेस ये भी लाला मैंने का। कहा कि और हालांकि जैसे वो सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम है, और हाँ लाला वो ने क्या फर्क पड़ता है? ऊपर से उन्होंने कहा कि जब इसका भाई बाहर जाए इसको गोली मार देना। अच्छा, दूसरी बात है, अब एक बहुत मेन इसमें नुक्ता आमना जो आपने शायद नोटिस नहीं नहीं किया। किया होगा, लेकिन हाँ बताएं। नहीं, आपने नहीं किया नोटिस। मैं चाहता हूँ कि कोई माइका लाल मुझे इस सवाल का जवाब दे दे, मैं मान जाऊंगा। नहीं, मैं खा नहीं रहा, मैं वो रैपर फेंक रहा था। हाँ कोई माइका लाल मुझे इस सवाल का जवाब दे बताएं। दे, मैं मान जाऊंगा। आप सब बताएं। लोग, आपने वो सीन देखा होगा जहां पे उन्होंने कहा लाला ने कि यार हवेली को सजा दो। इस हवेली को सजा दो, चरागा कर दो। पहले तो कमा, मैंने कहा इनको सिकंदर की शादी की इतनी वो खुशी है, क्योंकि पिछले एपिसोड को प्रोमो में ऐसे ही लगा था, हाँ हवेली सजा दो ये वो, कि उसकी शादी होने लगी। मैंने कहा यार, वो इसलिए कहते हैं कि यार सियान को हम कत्ल करने लगे हैं और हम बदला ले रहे हैं। पीछे आपने मिसेस लाला को देखा, वो भी कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है, कि एक बिग मूवमेंट है ऑफ सेलिब्रेशन कि वो अपने बेटे के कातिल से बदला ले रहे। जी। साथ ही उन्होंने कहा क्योंकि अब ये बदला होने लगा है, इसलिए अब हम वो लड़की का क्या नाम था, रानिया, रानिया सिकंदर की तुम्हारे साथ हम शादी कर लेंगे, अदरवाइज वो होल्ड ऑफ किए हुए थे इस बार। ऐसे ही है, रानिया से तुम्हारी शादी होगी। कट टू हमें पता चलता है सियान तो उन्होंने मारा नहीं, या तो टेक्निकली रानिया की शादी नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, तो हर जगह से टॉर्चर देना चाह रहे हैं ना। नहीं, टेक्निकली रानिया की शादी होती अभी बनती नहीं थी फिर, क्योंकि रानिया की शादी स्टिपुलेटेड थी इस बात पे कि उसकी पहले वो हो जाए। तो अभी रानिया की शादी क्यों हो रही है कंटिन्यू? क्योंकि सियान तो मरा नहीं। हाँ, लेकिन वो तो रानिया को भी टॉर्चर देना चाह रहे हैं ना। नहीं, रानिया को उन्होंने, ओहो, आप you're saying कि these are people of principle के उन्होंने हाँ, एक बार जो बात की। रानिया को उन्होंने रखा ही उस चीज के लिए, क्या कहते हैं, एज अ बेट, सियान को पकड़ने के लिए। वरना तो वो रानिया को पहले ही टॉर्चर देके वजीर को भी मार देते, रानिया को भी मार देते। उनको समझ आ गई कि बाजी हमारे हाथ से जा रही है। तो लाला इसलिए मर गए, लाला इसलिए मर गए। लेकिन लाला ने मरना ही था यार। लाला जो जिक्रिया के साथ जो डील कर रहे थे, मैं कहा यार लाला, मतलब कम ऑन लाला यार, आई मीन कम ऑन। पूरे के कहता है हमने तो 50-50 की बात की थी। उन्होंने कहा था 70-30 और 50-50 में मान गया। अगर सेहान को ला दो मुझे मरा हुआ, तो मैं तुम्हें 50-50 दे दूंगा। कल हम 50-50 के पार्टनर बनने जा रहे हैं। बिजनेस में से 50-50 और उस इतने सियान पैसे को के तुम सोच, जो कि बगैर सिक्योरिटी के वैसे ही फिर रहा है। वैसे ही फिर रहा है। पर लाला बहुत ही कच्ची गोलियां खोली थी, बहुत ही बेकार, लाला was very बहुत disappointing बेकार, guy। बहुत बेकार। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मेन मुद्दे पे है ना। मेन मुद्दे पे आए। क्या है मेन मुद्दा? इल्हाम। मेन मुद्दा ये खाली इल्हाम नहीं है। मेन मुद्दा ये है, सडनली, मैं सडनली कहूंगा, हमको ये पता चलता है इल्हाम और सिहान दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं, उसके बीच तो बोए जा चुके थे। इल्हाम को काफी देर से हमें लग रहा था। जब वो साड़ी पहन के आई थी एलिफेंट में। हाँ, इल्हाम का तो आपको काफी देर से लग रहा है, और आपको लग भी रहा है कि बाबा जो नहीं, है, लेकिन इसका कोई ग्रैंड, कोई जेस्चर, कोई ग्रैंड मोमेंट या कोई ग्रैंड चीज that नहीं would be betraying Elif. है। Is he not betraying Elif now? She's dead.
ये क्या बात हुई? तो फिर हाउ इज़ ही बिट्रेइंग एलिफ अगर वो ग्रैंड कोई जेस्चर करता और बताता कि यार मुझे तुमसे मोहब्बत होगी? हाँ, तो दैट वुड बी बिट्रेयल ना। अब खामोशी से प्यार हो गया तो ठीक है। अच्छा इस सेंस में आप कह रही हैं। हाँ, थोड़ी ऊँची आवाज़ में अगर उसने कहा होता तो फिर हाँ। बिट्रेयल म्यूज़िक होता। ही चलती है टू डू डू डू। अभी बिट्रेयल नहीं है, क्योंकि अभी खामोशी से हो गया। हाँ, वियर्ड नहीं है ये आपके ख्याल में? बहुत वियर्ड है। कि अपनी साली और मरी जल्दी हो गया यार, अभी कुछ महीनों में ही उसने मतलब है कि ही इज़ मूव्ड ऑन। अरे एक वजह आप कह सकते हैं, अब उस दिन आप पूछ रही थी ना कि क्या वजह है कि उसकी शक्ल सेम है, यही वजह है, वरना उसको सियान को कभी प्यार ही ना होता किसी से। लेकिन वो इसको प्यार नहीं करेगी वापस, कौन? इल्हाम। तूने बोल दिया मैं तुमसे प्यार वो करती हूँ। चली गई है वापस टर्की। उसने अरे कहा है बाबा। तुम तो बिल्कुल। अरेज को हमने देखा अगले मैं तो एपिसोड के कहती हूँ प्रोमो उसका मियाँ, असली मियाँ वापस आ गया, ये तो नहीं आएगी वापस। ये तो वापस नहीं आएगी। नहीं, I don't think she's gonna come back. I think that Sehan's gonna die. सियान जाएगा ना टर्की। Sehan जाएगा टर्की लेकिन उसको रिजेक्ट कर देगी। यू थिंक सियान्स गोना डाई? I think Sehan's gonna die. नहीं नहीं, there'll be a happy ending भाई। I think Sehan should die. Why? वो Because गाय यार इतनी मुश्किलों से उसका दिल लगा के और उसको चार चार गोलियों उसने कहा ना कि दिल लगाना आपने 600 मुझे, बार अस्पताल से आपने हम उसको बाबा या आपने ये दी किया, मेरी सांस चलती रहे लेकिन मैं जिंदा नहीं हूँ। ये भी अच्छा डायलॉग था। मैंने डायलॉग सही नहीं बोला लेकिन ये अच्छा डायलॉग था। आपने एलिफ की जान ले ली, मैं तब भी नहीं बचा। आपने मुझे जिंदा रखा लेकिन मैं जी नहीं रहा। तो he's or why would they bring Arez into the picture if not another man? And she's a one of because principal Ares was there with Hiba with Hiba. Oh no, exactly. They were vacationing in Turkey. तो उन्होंने कहा इसको भी डाल दो। नहीं, but the thing is कि उसका प्रिंसिपल तो सही है ना कि यार तुम तो बिल्कुल बाप की तरह हो। तुमने 2 मिनट भी वेट नहीं किया, ज़करिया को भी मार दिया। अच्छा आप दिल से बताएं यार, और जकरिया जिस का मरना तरीके बनता से था या नहीं था? बनता था, लेकिन फिर जिस धड़ल्ले से वो बंदूकें तान के लाला को मारने गया है, he was like to hell with you इल्हाम। और This अगले is एपिसोड के प्रोमो में तो लेफ्ट राइट सेंटर गोलियां मारी। exactly, तो वो लेकिन तो इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। उसने जितने लोगों से जमीनें ली थी, और जकरिया ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उसने कहा हाँ कब्जा हम तभी करते हैं जब वो जमीनें नहीं देना चाहते। हाँ, लेकिन बाद में मजहर कहता है कि वो सब मान गए। वो प्यार से मांगे ना, वो प्यार की जुबान समझना चाह रहे थे। कभी भी अंकल ने प्यार से नहीं मांगा। अच्छा, प्यार तो उनको आपने पूरे पैसे दे दिए और बोला यार हाँ, उन्होंने पूरे आपने पैसों की बात ही नहीं किया। उन्होंने कहा हमें जमीन चाहिए, उन्होंने कहा हम नहीं देते। उससे आगे बात ही नहीं की। नहीं उन्होंने नहीं, कहा उन्होंने मरियम को भी ये बात बोली थी और एलिफ को भी ये बात बोली थी कि जितने तुम्हारी पैसे बनते हैं आई विल गिव यू। बाद में बोला था ना, उस वक्त तक लोग राइल अप हो चुके थे कि नहीं देते, कर लो जो करना है। ऐसा ही है ना। तो सियान बाबा को प्यार, सियान को कौन ना कर सकता है? सियान बाबा को क्यूटी you can't say no to him। पूकी। हाँ, ये बीच में जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने भी ट्विस्ट मारने की कोशिश की। मजहर ने क्या जबरदस्त गेम हाँ खेली है। हाँ मजहर ने उधर से पैसे भी पकड़ लिए। हाँ। फिर कहता है पुलिस वाले बेचारे बदनाम हैं। तू पैसे ना पकड़, तू वैसे गेम कर ले। हाँ लिफाफा तूने फिर भी पकड़ लिया वहां से। हाँ। अच्छा आदमी यार मजहर। सियान बाबा का वार्डरोब बड़ा अच्छा था। किसका? सियान बाबा का इन एपिसोड में बड़ी अच्छी उन्होंने वो वाइट टी शर्ट जो डॉल्चे पहनी थी गबाना उसपे की क्या उन्होंने, लिखा हुआ था वो जो इधर लिखा? डीजी का डॉल्चे डीजी तो गबाना नहीं का, था। डॉल्चे गबाना का मोनोग्राम था। तो राल्फ लॉरेन उसने भी पहना हुआ था भाई, राल्फ लॉरेन उसने पहना हुआ था। बड़े घोड़े वाला। पसंद आया मुझे। ठीक है। Hiba looked good in that one shot where she was wearing a t-shirt and He like was beautiful, yeah. yeah. Moving on to then Amna. Oh, अब कहाँ जाइएगा? oh यार, आपकी इज्जत पे ही जाना पड़ेगा आपको पहले। आपकी इज्जत पे चलते हैं, फिर दर निजात पे चलते हैं। What a fantastic twist in आपकी इज्जत। एक तो पूरा द अनरावलिंग ऑफ इमोशनल बैगेज जो कि ताबिश लेके निकलता है घर से, और जो पूरा याद करता है द वे दे मेट, द वे ही प्रपोज, द वे शी अग्रीड कि गुस्सा आना चाहिए था तुम पे लेकिन प्यार आ गया। बहुत क्यूट सारा वो जो चलते 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 और किस तरीके से माँ को भेजता है, रिजेक्शन आती है, फिर माँ वापस बुलाती है, रिश्ता हो जाता है, all of that, and the way he's remembering and then he's crying and you see that he's a weeper because वो उस वक्त भी रोया जब उसने मान गई शादी के लिए, तो वो रोना शुरू कर देता है। कहते हैं आप हर बात पे ऐसे रोते हैं? कहते हैं नहीं लेकिन ये बात ही इतनी बड़ी है, मतलब है कि it was so good but then and you know of course कि जो बीना है वो मरी नहीं है। बड़ा अच्छा इमोशनल उन्होंने पूरा दिया ताबिश का जर्नी, लेकिन आपको पता है बीना मरेगी नहीं, लेकिन फिर बीना जो कर गई है
और जो करके निकली है कि वो भाग गई है, घर से गायब है, फ़ोन पे कहती है मुझे तलाक दो, दैट्स इट, फ़ोन बंद। ताबिश, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। भागी भी किसके साथ है? बहराम खान के साथ है। जी, बहराम खान कौन है किसी को नहीं पता, किसी मर्द के साथ भागी है, ट्रेन पे चढ़ी है, कहीं दूर गई है। अच्छा जी, पूरे घर के अपने जेवर और पैसे लेके भागी है, मतलब बीना हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड एंड यू आर लाइक वाओ बीना, फैबुलस, एंड यू आर लाइक शिट व्हाट जस्ट हैपेंड। बहुत इंटरेस्टिंग थी ये एंड ऑफ कोर्स सो मच इन द मिडल दैट हैपेंड। मेरा ये एक छोटा सा मोनोलॉग है सैफी हसन की तारीफ में। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि उमैरा अहमद साहिबा का स्क्रिप्ट बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार भी है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि एहसन और उर्वा ने आउट क्लास परफॉर्मेंसेस दी, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आउट क्लास परफॉर्मेंसेस। लेकिन यार देयर इज समथिंग अबाउट सैफी हसन कि आप उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स उठा के देख लें, उनके स्क्रिप्ट्स, मतलब जो भी स्क्रिप्ट्स जब वो अपने हाथ में लेते हैं, उसकी ना एक इम्पैक्ट ही फर्क होता है, उसकी एग्जीक्यूशन, उसका ट्रीटमेंट बहुत फर्क होता है। सिर्फ आप उस बात से शुरू करेंगे जब वो हमें फ्लैशबैक्स में लेके गए हैं। अब नाउ यार, ह्यूज क्रेडिट टू उर्वा एंड एहसन, द वे दैट दे लुकिंग इन दैट फ्लैशबैक सीन। मैं तो एक पॉइंट पे मुझे एहसन को देख के लग रहा था यार ये दिस इज डेफिनेटली एआई और समथिंग, because this can't be Essen, but it is no AI, there's no visual effects. Essen has somehow pulled it off. He's actually looking like a guy in his 20s, and the, like, you know, the difference is, it's striking. Yaar, at the same time when you see him crying as a 50, close to a 50-year-old, 45, 50-year-old guy, and then he's looking like that, bike wala pura scene, and jis tarah wo roya hai, I was like, how can you love a person, love a character and also hate a character? You loving, in that moment I loved that character. I was like, this is so cute, this is like, you know, so sweet. At the same time you're hating that character for what he's done to Beena now. It's fantastic. So that juxtaposition. Oh, kya baat hai aapki. okay. That juxtaposition that Saifi Hassan has managed to achieve, it's fantastic yaar. And not just Ehsan, if you look at Urva. Yeah, absolutely. हम अक्सर ये कहते हैं कि यार जब आप एक सर्टन एज की लड़कियों को, फीमेल जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको आप यूनिफॉर्म में डाल देते हैं, और क्यों करते हैं? लेकिन वो फ्लैशबैक था महदूद सीन से, आपको नहीं ऑड लग रहा। She's actually pulled it off. Yeah. Ehsan in my interview, दो actually, चोटियां बनी हुई और आंखों में इतना सुरमा लगा हुआ, she pulls it off. Ehsan in my interview actually revealed, मुझे तो पता नहीं था, that Urva's actually worn a fat suit for the latter scene. Oh really? हाँ, she put some, तो अब वो देखे ना कि यार ये इतनी मेहनत एक्टर से निकलवाना, Yeah. वो डायरेक्टर का वो वाला विजन हो Vision है, तो फिर आप absolutely. पहुंचते हैं ना, Absolutely. बिकॉज हम सभी एक्टर्स को बहुत सारा काम करते हुए देखते हैं। मगर ये हम तब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये तब होता है जब डायरेक्टर और राइटर इन टैंडम काम कर रहे होते हैं और चल रहे होते हैं विद द इंटेंशन कि हमने बेस्ट पॉसिबल जस्टिस करना है स्क्रिप्ट के साथ। ऐसा नहीं होता कि राइटर भी दे के कहे कि जो मर्जी करें, फिर वो कंटेंट डिपार्टमेंट से घूमता हुआ डायरेक्टर तक पहुँचे, डायरेक्टर डायरेक्ट करके एडिटिंग टेबल पर दे के जो मर्जी करो। ये वो वाला स्क्रिप्ट है जिस पे डायरेक्टर ने पूरी ओनरशिप ली है कि यार मैंने जायज़ हक देना है इस स्क्रिप्ट को, जो कि बहुत खूबसूरत है। मतलब अगर आपको आपकी इज्जत में अगर कोई फ्लॉ नजर आता है ना, मैं धड़ल्ले से बोलूंगा यार ये सैफी भाई का फ्लॉ है। मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार वो नाम तो सैफी हसन का है तो शायद कुछ हो गया हो, शायद किसी और ने कर दिया हो। उमैरा अहमद, सेम विद उमैरा अहमद। अगर उमैरा अहमद की राइटिंग है, अगर सैफी हसन की डायरेक्शन है, तो जैसे सारी तारीफ उनको जा रही है, वैसे अगर कोई फ्लॉ नजर आता है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे यार यूनिक है। और जैसे वो लोग हैं, आई थिंक वो ओन करेंगे या वो डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो ये आपकी इज्जत को देखने का बड़ा एक पिवटल एक्सपीरियंस ये है कि यार आपको ना, मैं देखते इस चीज से बड़ा लुत्फ अंदोज हो रहा होता हूँ कि इसकी राइटिंग और डायरेक्शन इतनी सॉलिड है। परफॉर्मेंसेस तो ऑब्वियसली हैं ही, बट डायरेक्शन और राइटिंग इतनी सॉलिड है कि मुझे किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगता कि अब ये डगमगा के कहीं और चला जाएगा। Absolutely. सैफी हसन की जो ग्रिप होती है ना अपने ड्रामों के ऊपर, अपनी कहानी के ऊपर, वो इट्स लाइक आयरन क्लैड उनका एक फिस्ट है। वो हिल नहीं सकता। वो बात मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत मजा आता है उनका। अच्छा, मुझे यही बात जो है ना वो राइटिंग की पसंद है विद उमैरा अहमद, कि उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो इस कदर वेल राउंडेड होते हैं
कि आप उनको ब्लैक और वाइट में कभी भी कास्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप ताबिश का कैरेक्टर देख लें, मुझे इतना अच्छा लगा कि उसको रोते हुए दिखाया उस कैरेक्टर को, और वो जिस तरह लास्ट टाइम भी कहता है खुदा ना खास्ता बीना होगी, और अभी भी वो परेशान है कि बीना कहाँ गई, और वो कहता है मोहब्बत तो मैं अभी भी करता हूँ। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि यार ओके दिस मैन डज लव बीना, but he's just become this vile toxic man with age and with entitlement and with money and power, and he's taking her for granted. लेकिन जब वो छिनी है उससे तो उसको याद आया कि, मगर ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली याद आया है, जैसे ही पता चला बच गई है he flipped back. यार that You was know, amazing. amazing. और ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक अच्छा बंदा कि है तो जब वो- तक उसको हाँ, पता है कि यार मर गई है तब तक वो है, जैसे ही उसको पता चला है वो वापस फ्लिप करता है, गुस्सा करता है, ये वो ना। और जब उसको ये पता चलता है किसी मर्द के साथ गई है तो वो तो पहले वो डिनाई करता है कि बीना ऐसी नहीं है, बीना ऐसी नहीं है। से गई है वो, इस तरह किसी और के साथ नहीं जा सकती। अभी भी डिनाइल में, अभी भी डिनाइल में। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि बीना तो वाकई भागी किसी बंदे के साथ, तो इसके तो पारे चढ़ जाने हैं। ये फिर वैसा हो तो जाएगा। ये कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और ये रोता भी है। ये मतलब इसने पूरा 1.5 घंटा ड्राइव करते हुए रोया है, इतना रोया कि रुकना पड़ा, उसको गाड़ी रोकनी पड़ी रोने के लिए। और फिर अपने पुराने दोस्त को जाके कांटेक्ट किया जिसको वो पूछता भी नहीं था। अब वो कहता है बड़े आदमी ने मुझे फ़ोन किया आज, लेकिन इस पूरे सीक्वेंस में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो एहसन वाज ऑब्वियसली क्राइंग एंड फ्लैशबैक चल रहे हैं, लेकिन आपको वो बोरिंग और जारिंग नहीं लगे? नहीं लगे। आप सोचे ना नहीं, कि हम तो चाह रहे थे देखना कि भाई कब मिले, कैसे मिले, क्या इनका डायनामिक। और जैसे जैसे वो ज्यादा रोता गया वैसे वैसे आपको खुशी होती गई है, या बजाय ये कि तंग आने की कि यार नहीं, ये क्या नहीं। बकवास है, वो रोई रहा। जितना वो ज्यादा रोया उतना आपने एंजॉय मतलब किया। इतना था कि मैं आई वाज एक्चुअली टॉकिंग टू द कैरेक्टर्स ने, कहीं कहीं कोई ऐसी बात की कि हाय बीना तूने ये क्या ऐसा क्यों कर दिया, तो मैंने कहा बेटा जी पहले सोचना था ना, ये तो मतलब है कि दूसरी शादी करने से पहले सोचना था। व्हाट अ फैंटास्टिक यार एहसन इज also यार fantastic एहसन तो खैर he's nailed it, but also great writing again. You've given emotional depth to a man who is not glorified at all. He is at fault, हाँ, and we understand that, but he still has emotional depth. I love that. I love that. Similarly, when you come to Beena, and I love the fact कि उमैरा आमिर की राइटिंग में एक मोरालिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट होता है उनके सब लिखाई में, हर ड्रामे में, और यहाँ भी है। फैमिली वैल्यू, मियाँ बीवी की आपस में रिलेशनशिप, उसमें ये अब बीना जो करके भागी है वो मॉरली रॉन्ग है, और आपको बताया है कि वो मॉरली रॉन्ग है, उसको भी पता है कि मॉरली रॉन्ग है। जाने से पहले मौलवी साहब से पूछ ग्लोरीफाई के इसको गई भी है नहीं किया कि जो मैं गुनाह करने जो गुनाह कोई करे उससे पहले तौबा करे, तो उसका तक बेटा कोई माफ़ी नहीं है, गुनाह है ये जो वो करके भागी है। चोरी भी उसने की है, मर्द के साथ भी भागी है, और ये भी अपने दोस्त को भी जो उसने कहा कि क्यों मुझे भी तो कोई मिल सकता है। अगर कोई ऑप्शन आ जाए तो दिमाग में उसके है ये बात कि अच्छा वो 40 की नहीं लगती, उसने कहा कि 40 साल की उम्र में 40 साल की औरत को कौन मिलेगा, मैंने कहा 40 की तो नहीं लग रही है। अगर 14 साल पहले शादी हुई तो 26 की तो नहीं थी मेरे ख्याल में, शी वाज मच यंगर जब शादी हुई है, नहीं? हाँ वहां पे थोड़ा सा मैंने इस बात ठीक को है, चलो क्रिएटिव लाइसेंस आई मीन नहीं ना, अब नहीं, जहाँ पे मुझे लगा 40 जिसका की आप ठीक है हो सकती है। 14 साल शादी को, इसका मतलब है 26 साल की उम्र में शादी हुई थी। 26 साल की उम्र में शादी हुई थी। 26 की तो नहीं थी तब जब नहीं, शादी हुई, या स्कूल she जा was रही in थी। school, हाँ कॉलेज भी हो सकता है वैसे वो, कॉलेज हो सकता है, पर 26 की फिर भी नहीं थी, नहीं, 21 22 21 हाँ, साल की हाँ उम्र। बट ठीक है वो इतना नहीं है बड़ा के, पर मैं कहूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस खराब किया। नहीं, एक छोटी सी चीज और है कि देखें, क्योंकि इन ऑल फेयरनेस अब लव एवरीवन, लेकिन थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें, प्राडोस दोनों मुख्तलिफ थी। अच्छा हाँ। और जो दोस्त था उसकी दाढ़ी बहुत फेक थी, वो मुझे बहुत बॉदर कर रही थी। दैट कुड हैव बीन बेटर, ही कुड हैव ग्रोन इट। मुझे तो लगा असली दाढ़ी है मुझे भाई तो नहीं की, लगा, अब तो पेस्टेड लगी थी, पता मुझे नहीं तो क्यों, लगा बहुत असली weird उनकी लगी दाढ़ी है मुझे। भाई। लेकिन अब कहानी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है कि अब ये भाग गई है, और अब जब घर वालों को पता चलेगा। अच्छा जो माँ का रिएक्शन था जब वो पहली किस्त में एपिसोड 7 में आती है, जो पता कि बीना गई कहाँ, ऐसा तो इट्स नॉट लाइक ताबिश ने कोई दूसरी औरत में इन्वॉल्व हो या शादी ओ सानिया से शादी की जो रंग बदलते हैं उनके चेहरे पे। आई फील द मदर नोज, क्या? the mother knows that she's run away, and the mother was too chill for हाँ तो everything. अब तो पता चल गया ना, अब नहीं, पहले भी पहले नहीं था पता। पहले तो जब पता चलता है कि पटड़ी पे मुझे- आ गई है, वो तो बेहोश हो जाती हाँ। हैं, पूरा वो जो एक मेल्टडाउन होता है, फिर लेटी भी होती हैं, फिर वो फोन करता है बहन को, नाजिश को, कि अम्मी को बता दो कि बीना जो है वो बच गई है। मैं तब वो उठ के बैठी। अम्मी जी की बात नहीं कर रही, मैं बीना की अम्मी की बात कर रही हूँ। बीना की अम्मी जब आती हैं
अपने बेटे को और बहू को लेके। अच्छा, आप बीना की माँ की तो मैं बीना की माँ इज टू चिल अबाउट द फैक्ट दैट बीना इज मिसिंग। शी इज टू चिल अबाउट इट। मे बी बिकॉज बीना घर पे छोड़ के गई है सामान। मेरे ख्याल में वो सोना वोना लेके नहीं गई, एक बैग वो उधर छोड़ के गई जो मैं पिछले हफ्ते भी और आपको एक बोला दोस्त था। के पास। एक दोस्त के पास छोड़ के गई, एक माँ के पास छोड़ के गई है। तो सोना वोना कैश वैश वो इधर ही छोड़ के गई है। मगर ले लिया उसने। हाँ, वो अपनी पोजेशन में हाँ, ले गई। क्यों नहीं ले गया? सही किया है, बिल्कुल हाँ, सही किया है। सही किया है, बिल्कुल सही किया है। अच्छा, 1.5 करोड़ इस बार फिर आया। हाँ, उसने कहा यार अभी तो मैंने उसको 1.5 करोड़ का हार लेके दिया था, वो भी ले गई है और भी चीजें उसने ले कहा ना गई। कितने का सामान होगा, कहते करोड़ों का होगा, कहते करोड़ों का? 1.5 करोड़ का तो सिर्फ वो हार था, और वो कैश भी बेतहाशा। उधर भी और आया 1.5 करोड़ का। हाँ सानिया जी ने भी, उनके कैरेक्टर ने बोला एक और बार, माँ ने, हाँ, कि 1.5 करोड़ का तो अभी उसने हार वो भी लेके दिया था। हार 14 लेके, साल बाद कौन या मियाँ इतना महंगा तोहफा लेके देता है। या 1.5 करोड़ ने जान जो हर एपिसोड में मैंडेटरी 2 बार आता है भाई 1.5 1.5 करोड़। करोड़ का हार, एग्जैक्टली। और अब ये भी है कि भाई अगर तुम्हारी बीवी भाग गई है तो ये तो इलेक्शन के लिए बहुत गलत होगा, स्कैंडल तो बनेगा। हाँ। चौधरी साहब ने भी कह दिया है कि स्कैंडल तो बनेगा। तो बहुत बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है आपका इलेक्शन से पहले। चौधरी साहब कहते हैं क्या पता चलता है यार किसी के पीछे क्या हो रहा है। एक काम करने वाला, मेहनत करने वाला शख्स हाँ जो खुद मुंह मार रहा है, हाँ, दूसरी शादी कर रहा है, उसको कह रहा है काम करने वाले मेहनत वाले, उसको क्या पता कि घर पे क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अच्छा था ये। मैं आमना एहसन की तारीफ करना चाहूंगा। हम्म मेरे ख्याल में एहसन ने बहुत ही कमाल खूबसूरती के साथ ये किरदार निभाया। ही इज जस्ट या सो गुड एज ताबिश के, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एट द सेम टाइम जब आपने वो फ्लैशबैक वाले सीन्स देखे, यू कांट हेल्प बट लव द कैरेक्टर। या जब वो रोता है, जब उसका बीना से शादी हो जाती है, एंड ऑन दी अदर हैंड जब आप देखते हो कि जब उसको पता चलता है कि बीवी नहीं है और जैसे फ्लिप मारता है, यू कांट हेल्प बट हेट दैट कैरेक्टर। या So it's so strange that you're feeling both these emotions, love or hate, के for a character at the same time, and I think Ahsan has achieved that tremendously. Huge shout out to him. And also उर्वा की हम तारीफ थ्रू आउट करते वैसे भी आ रहे हैं, बट ये जो फ्लैशबैक वाले सीन थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इसमें हमने पहली बार असल बीना को देखा है। असली बीना कैसी थी, when she says कि मैंने अम्मी अब्बू को बोल दिया कि वो हाँ कर दें, it was very cute moment। और फिर दोनों बैठ के जब आइसक्रीम खा रहे होते हैं, बहुत क्यूट मोमेंट था। एंड शी लुक्स द पार्ट। इवन द सीन जहाँ पे वो पत्थर उठा के बीना मारने लगती है, या उससे पहले जब लड़कियां जा रही होती है और वो बाइक से गिरते हैं, बाइक से बाय द वे आई थिंक वो सही में गिरे हैं असल में, दे डिडंट प्लान इट, वो चोट वोट भी आई है आई थिंक ऐसा को। तो वो सीन में भी आप देखते हैं उर्वा हैज रियली नेल्ड द यंग बीना। Totally, and it's a young Beena in a way that it's believable. It's not, आपको आंखों को देख के ये नहीं लग रहा कि यार ये क्या है। नहीं, also I love the fact that Beena is a strong girl. Beena is a strong girl. She speaks her mind. कहती है कि आपको चोट उस दिन लगी थी, मैं बताती हूँ चोट, पत्थर उठा लेती है, फिर कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ, whatever. And then you know माँ बाप कहती है कि मैंने माँ बाप को कहा है कि हाँ कर दें, तो she has agency। और दोस्त भी ये कहता है कि भाभी ने तुम्हें बनाया, तुम जहाँ खड़े हो आज उनकी वजह से खड़े हो, तो शी इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक बिहाइंड हिम, उसमें द सपोर्ट सिस्टम। तो बीना जो है ना वो कोई डैमजल इन डिस्ट्रेस नहीं है कि वो रोने धोने बैठ जाएगी, खुदा का वास्ता है घर से भागी वो, मेरे साथ ज्यादती ना करो, दूसरी मेरी सौतन ना लेके आओ, ये ना करो वो ना करो। तो बीना इज नॉट गोइंग टू शी इज नॉट गोइंग टू डू दैट। सो आई लव दैट। एंड उर्वा इज रियली डन रियली वेल। इस एपिसोड में तो हमने अभी की बीना को तो देखा भी नहीं, सिवाय फ्लैशबैक्स में, मगर यू नो वो फोटो वाला है, उसके बाद फोटो नहीं है बीवी की, नहीं है यार, उसको जस्ट इमेजिन एक फोटो नहीं है बीवी की, और बेटी देती है और वो फोटो होती है जब वो याद करता है कि मैंने तो उसको बड़ा अच्छा जब फोटो देख रहा होता है तो नाज के साथ फोटो जूम भी करके देख रहा है यार, वेरी इंटरेस्टिंग यार। अब द स्टाइलिंग हैज अ बिग पार्ट टू प्ले इन एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आप जब यंग ताबिश देख रहे हैं तो यू नो बाल उड़े हल्का सा जरा कलर बदला हुआ है, एंड ऑफ कोर्स दिस डायरेक्शन कम्स इनटू प्ले हियर, ग्रेट डायरेक्शन। कपड़े भी, वार्डरोब भी बड़ी कैजुअल सी, बड़ी स्लाउची सी। और अब का जो ताबिश है जो कि पॉलिटिशियन है, जेल्ड बैक, स्लिक बैक हेयर। आपको एलवी की जैकेट कैसी लगी? जबरदस्त है। तो अच्छा $5,000 की जैकेट है ये, कम से कम। तो ये आपको पैसा नजर आ रहा है कि जी पैसा आया है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये छेड़ी है कि इट्स नॉट जस्ट के यंग एंड ओल्ड, इट्स ऑल्सो गरीब एंड अमीर। या ये एक्टर जो एक बहुत रेयर है कि एक्टर यंग और ओल्ड भी पुल ऑफ कर जाए और गरीब और अमीर मतलब वो यंग ताबिश गरीब लग रहा है, स्ट्रगलिंग लग रहा है, प्रॉपर्टी डीलर लग रहा है। और ये जो जब प्राडो में बैठ के ये गाड़ी चला रहा है, सडनली आप सिर्फ ये नहीं देखते कि ये
गुड लुक, मतलब एज कर गया है, हाँ आप ये भी देखते हो यार ये अमीर भी तो लग रहा है, एब्सोल्युटली द वे दैट ही इज वॉकिंग, द शलवार कमीज जैकेट की, नहीं ये कमाल बात यार है। यहाँ पे आई ऑल्सो वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू सानिया सईद एंड यू विल एग्री विद मी कि सानिया सईद भी लग रही थी कि अ यंग मदर एंड नाउ एन ओल्डर हाँ। मदर, उनका भी जबकि हैं वो यंग ही हैं बट हर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो फैंटास्टिक। ऑल्सो द फैक्ट दैट फॉर अ वुमन हु लिव्स इन अ मोहल्ला हैज़ नो एक्सपोजर टू इंग्लिश मीडियम और टेलीविजन और एनी और द वर्ल्ड, उनकी जो तलफ़ुज़ था कुछ अल्फाज का, जब वो कहती है ना प्रॉपर्टी डीलर ही उन्होंने कहा प्रॉपर्टी। उन्होंने पूछा लड़का क्या करता है, मैंने कहा प्रॉपर्टी डीलर है, 1-2 साल से काम कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि गारंटी मैं क्या दूंगी, यू नो। बीना के बाप को किस चीज की गारंटी देती मैं? तो अगर सानिया सईद कर सकती हैं, अपनी उर्दू खराब कर सकती हैं, और कभी सानिया सईद को अंग्रेजी बोलते हुए सुनो, एग्जैक्टली अगर सुनो किसी दिन सानिया हाँ, सईद को अंग्रेजी बोलते हुए। अगर सानिया सईद अपनी उर्दू की प्रोनाउंसिएशन खराब कर सकती हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि एलीट कैरेक्टर्स को इंटरेस्टेड क्यों कहते हैं। व्हाई कांट एनीबडी फिक्स देयर इंटरेस्टेड? उस पे आते हैं अभी, इंटरेस्टेड पे आ जाते हैं, लेकिन अगर आप कभी सानिया सईद का कोई इंटरव्यू देखें जिसमें वो, जहाँ पे वो अंग्रेजी में बात कर रही हैं, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे कि वो अंग्रेजी का उनका जो फ्लो है या डिक्शन है, जो उनका शी इज फ्लुएंट इन बोथ। उनकी अंग्रेजी ऐसी जबरदस्त अंग्रेजी है, एब्सोल्युटली अंग्रेजी एज बादशाह अदनान सलामत लाइक्स टू सदीकी से, सेज, या अंग्रेजी उनकी इतनी जबरदस्त है। और हाँ। लेकिन जब वो उर्दू में बात कर रही है, सेम विद अहमद अली अकबर। ऑफ कोर्स अहमद अली अकबर को आप परिजाद में देख लें या अभी सांवल यार पिया में देख परिजाद लें, में मजाल है कि कोई इंग्लिश का वर्ड उसने डाला, सांवल यार पिया में देख लें, वो तो खैर और next अहमद level अली है। अकबर को आप असल जिंदगी में देखें अंग्रेजी बोलते हुए, भाई बात करते हुए देख लें, अंग्रेजी बोलते हुए छोड़े, सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हुए देख लें आप। तो बड़े अदाकार, अच्छे अदाकार की निशानी ही ये है कि आम जिंदगी में जो उनका तलफ्फुज है, जो उनका बात करने का तरीका, अंदाज है, उनके किरदारों में ना झलके। बिल्कुल। On that note, moving on to, anyway, huge shout out and thumbs up to आपकी इज्जत। ठीक है जी, huge shout out to everybody involved with आपकी इज्जत। well done यार, बहुत जबरदस्त मजा ड्रामा है, आता है। बहुत मजा आता है देख के, बहुत हम इंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस पे मजीद बात होगी। मगर एक आखिरी बात मैं करना चाहूंगी कि मुझे आई लव द फैक्ट कि आपने एक औरत को इतनी गुंजाइश दी है कि वो ऐसी हरकत करे विदाउट ग्लोरीफाइंग इट एंड विद वेरी क्लियर मॉरल बाउंड्रीज कि ये गलत करने जा रही है, लेकिन आपने उसको गलत करने दिया है, वरना तो हम अपनी हीरोइन अभी तो हमें पता नहीं उसने किया क्या है। यार पैसे लेके तो भागी है ना, नहीं अबे और मर के बैराम के मेरे साथ ख्याल भागी में तो है। लेट्स होल्ड दैट थॉट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक इतना है। सीधा मामला है नहीं। ऑफ कोर्स नॉट। अब अगले हफ्ते एक्चुअली हमें हाँ। पता चलेगा कि इसने एग्जैक्टली क्या किया। अब राखी क्योंकि- बांध के तो चली नहीं है क्योंकि बैराम के बड़ी साथ। इंटरेस्टिंग बात थी, पुलिस वाले ने ये बोला कि हमने उसका फोन ट्रैक किया है और मल्टीपल कॉल्स, तो इट्स नॉट लाइक शी कॉल्ड बहराम हाँ वंस। हाँ, मुझे वो कॉन्वर्सेशन से ऐसा अंदाजा हुआ दैट शी वाज कंटिन्यूअसली इन टच विद बहराम। टच विद बैराम। सो ये अब जब खुलेगा तो पता चलेगा भाई कि कितना सही किया है, कितना हाँ। गलत दिया है, क्या गुंजाइश दी, क्या नहीं दी। तो मैं अपना ओपिनियन जो है ठीक है, होल्ड करूंगा। ठीक है। Moving Moving on. on to the other Umaira Ahmed script then. एपिसोड्स नंबर आमना जी 2 2 and and 3 ऑफ दर निजात, क्या कहना चाहेंगे? I loved these episodes more than I loved the first episode. मैं बहुत इंट्रीग हुई हूँ, सबसे ज़्यादा खुशबख्त आपा की कहानी में। मैंने कहा यार इनकी कहानी है क्या? जो उन्होंने पेपर क्लिपिंग तो बाद की बात है। वो बेटा उनके कहता मियां थे है- ना, मूंछ वाले? नहीं, वो मूंछ के मियां नहीं थे। कौन थे? वो मियां नहीं थे, वो मिनिस्टर साहब जो बाद सेम में नहीं है मिनिस्टर तो हैं। वो मिनिस्टर जो आया है साद अजहर का। वही तो तस्वीर नहीं, थी, नहीं यार। वही तस्वीर थी। नहीं यार, थी। आपने देखा क्या है आपने? मैंने तो बड़े गौर से तस्वीर को देखा आपने है, देखा क्या है आपने? मुझे नहीं लगी वो सेम तस्वीर। वही है, वही है। और बेटा जब कहता है कि आपको जन्नत आप होंगी तो मैं आपको मिलूंगा, तो वो सोचती है कि मैं जन्नत जाऊंगी, और फिर बाद में वो कहती है अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे। अल्लाह मेरे गुनाह ही माफ़ कर दे तो बड़ी बात है किस्मत खाला। और शायद ना जाऊं। तो मॉरल कंसर्न्स हैं। वो कहती है ना सब्र और नेकी और मैं, अल्लाह करे कि मेरे गुनाह माफ़ हों। तो खुशबख्त आपा की कहानी क्या है, मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए भी हूँ। हाँ वैसे साद लग रहा है दूर दूर साद से। ही है यार, आपने देखा क्या है? मुझे नहीं लग रहा साद है, बिल्कुल साद है। साद है। मिनिस्टर साहब हैं जी, बिल्कुल।
हाँ हाँ, when he came, जी। तो I was like यार इतना introduction दिया तो maybe they look the same. No, he is the mother's love of her life. हैं? He is the mother's love of life. Okay, this is interesting because जब हम कुछ scenes अभी देख रहे हैं teasers में, उसमें we see शहरयार with a mooch. वो बाप है। तो ये बाप नहीं है? नहीं, Hmm. वो बाप है। It'll be weird Saad playing शहरयार's father. He is not Shehrazad's father. एज का उनका इतना मुझे लगता है मतलब और शायद- छोड़ दें आप उस पे लाले उसको, और एज पे बहुत बातें होंगी लेकिन उसको छोड़ दें। नहीं, अच्छा ये आप मेरी- नई चीज ले आई मार्केट में। यही चीज ये है। मूछ तो मुझे लगा कि वो है जो शहरयार के दूसरी मूछ है, जो आप ये समझे कि अगर जो एक वो थ्योरी वाला चल रही है कि शहरयार, जो वो वाला शहरयार जो आप देख जो रहे हैं, सहार, सहार इज अ यंगर खुशबख्त, हाँ, और वो जो मूछ वाला शहरयार है, इज द हस्बैंड, और इनकी औलाद इज शहरयार अबू बकर, देन हु इज अ पॉलिटिशियन? द लव ऑफ हर लाइफ, जिसके साथ अरे शादी- भाई वो सीनों में तो लग रहा है कि मूछ वाला शहरयार इज द लव ऑफ हर लाइफ। आपने देखा है टीजर्स में शादी नहीं करना चाह रही होती वो, जिस तरीके से सहार की शादी हो रही होती है। ऑब्वियसली यार एकदम पता तो नहीं चलेगा कहानी क्या है, बट मैं जानना चाहूंगी। और इन दो किस्सों में 2-3 दफा खुशबक कहती है कि सबर, नेकी और मैं। और नेकी और मैं अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, जन्नत में जगह मिल जाए। मैं तो मियां को मारा है क्या इसने? बहुत गुनाहगार हूँ मैं। हाँ मियां को कत्ल किया है क्या? नहीं यार, कत्ल तक क्यों पहुंच जाते हैं, और कोई गुनाह नहीं है बीच में। क्या किया है? क्योंकि बहुत अच्छी माँ है, बेटे की इतनी अच्छी तरबियत की है। हाँ, हाँ। दादी ने भी बोला कि खुशबख्त हमने से ये तुम्हें- एस्टैब्लिश किया है ना प्यारे बेटे हसन, कि एक तरह की अच्छाई जरूरी नहीं कि एक बंदे में एक अच्छाई हो तो सारी अच्छाइयां नहीं हो। वैसे भी शी इज अ वेरी लाइक प्रॉपर So वुमन। she can't have an affair? नो, is she having an affair? Is that what you're saying? Not now, she's not. That's why she's cutting his clippings and keeping them. Maybe she had an affair then. Maybe it was before her Okay, but marriage. interesting. Interesting. So I was like, खुशबख्त okay. की बैक स्टोरी। Khushbak ki backstory is a thumbs up. I'm like hooked to it. Secondly, Abu Bakr's character. Again, जब आप उमैरा अहमद की राइटिंग की बात करते हैं और मोरालिटी की बात करते हैं, और ज़रूर एक रिलीजियस एलिमेंट होता है, आई लव द कैरेक्टर। हाँ थोड़ा सा ग्लोरिफाइड है, उसमें लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा? कोई खराबी नहीं है। थोड़ा हाँ थोड़ा ज़्यादा, अरे थोड़ा सा ठीक है यार, हीरो वैसा ही है, ठीक है चलेगा। बट यार क्या खूबसूरत कैरेक्टर है वो, तहम्मुल से गाड़ी पार्क की थी, सुन भी रहा है बेइज्जती होते हुए, जो दो उछल रहे हैं बच्चे उनको बर्दाश्त भी कर रहा है, लेकिन हार्वर्ड का पढ़ा हुआ भी है। और आपने आप तो डाउन हो गई इस बात मैं पे हो कि गई। यार वो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ मैं है। हो गई। मैं आपको तो मैं नहीं जानता आप हूँ। वार्डरोब देखें, उसकी शक्ल सूरत देखें, वो वो जब तो शहरी है ना फिर। वो जब अंदर आता है काला शलवार कमीज पहन के हैदराबाद में, आपको लग रहा होता है कि यार एक औरा का बंदा अंदर आया है। नवाब इसको नवाब आपको लग रहा है जैसे लैंडेड जेंट्री है, यू नो हिज एंटायर नवाब अबू बकर। मैंने आपको Total. पिछले एपिसोड में बोला था, अगर किसी ने मुझे कहा कि ये गरीब लोग हैं, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये गरीब ये थे। गरीब है ही नहीं है। ये गरीब नहीं है। नहीं नहीं यार, हार्वर्ड से हो क्या ये है? मिडिल क्लास शास नहीं है Oh भाई। no, no, stupid, no, no. ये एंड दिस इज मैं यार अगर शहरयार ने इंटरेस्टेड कहा ना, तो शहरयार, मैं इंतजार कर रही हूँ फॉर द वर्ड टू कम शहरयार अप इन नहीं स्क्रिप्ट। हाँ लेकिन मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ, मुझे जो वाइब आ रही है ये सानिया जी और शहरी के कैरेक्टर से, ये लोग भाई ओल्ड मनी रिच हैं। रिच, मैंने क्या कहा, लैंडेड जेंट्री, हाँ, एब्सोल्यूट ओल्ड मनी। ये ओल्ड मनी रिच हैं, ये मिडिल क्लास गरीब लोग नहीं है कहीं से। नहीं, और वो एम्पलीफाई हुई है यार, वो क्या क्या लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, वो टीचर गाड़ी क्यों चला रहा है? ये वो सिंपल आदमी है, वो सिंपल आदमी है, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है। आप उसको देखें वो किस तरह तैयार होकर दफ्तर जाता है। लुक एट हिज सूट, लुक एट द क्लोथ्स ही इज वेयरिंग एट होम, लुक एट द वे ही वॉक्स इन एंड ही इज, यू नो, जितने का वो सूट था वो बहुत महंगा सूट लग रहा था, बहुत मतलब तो प्रॉपर। ऑब्वियसली यार हार्वर्ड को मुफ्त थोड़ी गया होगा, इंजीनियर है, तो हार्वर्ड गया है, ये उसको सैलरी जॉब से, कर रहा सीमेंट है। फैक्ट्री की सैलरी से सब कुछ कर रहा है आपके ख्याल में? बस नहीं, आपने खुद ही कहा है ना खानदानी पैसा भी मुझे तो है। लग रहा है खानदानी है, पैसे। घर भी आप देखें, घर ठीक ठाक है, लेकिन इनको पैसे की कमी गली से है। नहीं लग रहा था कि नहीं घर नहीं, ठीक नॉट ठाक एट है। ऑल, नॉट एट जिस ऑल। गली से आई हैं वो चल के हाँ, मोहल्ला पैदल नंबर, हाँ। साहब, उससे ये नहीं लग रहा था कि ये थोड़ा सा तजाद है। भाईजान हेलो, थोड़ा सा ना आप रियलिटी पे भी फोकस रखें। तजाद है, जो गली से वो चल के आ रही थी जब सब्जी लेके, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ऐसे किसी शानदार आलीशान घर में रहती हैं। गली से आपको यही अंदाजा होता है कि इनको दिखाया, शायद ये दिखाया जा रहा है कि ये लोग मिडिल क्लास तबके से इनका ताल्लुक है, और उनके हुलिये रहने सहन से कहीं से नहीं लग रहा कि मिडिल क्लास का ताल्लुक है। कुछ लोग होते हैं अपनी मर्जी से चूज करते हैं कि एक लेस
हाँ काइंड ऑफ लाइक तो उन्होंने कहा ना बेटा मैं वॉक करना चाहती हूँ, थोड़ी वर्जिश भी हो जाती है, तो शी वांट्स बट टू गो एंड मोहल्ले गेट से ऐसा द नहीं लग रहा था ना कि वो, हाँ तो शायद इस मोहल्ले में पहले रहते हो, नाउ दे बिकम रिच व्हाटएवर, बट But- वार्डरोब से मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे कि बहुत कोई महंगी वार्डरोब है, देयर वाज लाइक ओके सो दे वर हिज वेयरिंग ठीक है एविएटर्स, आमना जी, बात सुनिए, वेफेयर्स और एविएटर्स, हाँ वेफेयर्स नॉट एविएटर्स। या बात ये है कि जो रिच लोग होते हैं ना उनकी एक बॉडी लैंग्वेज और एक तरीका होता वो है, इनकी है इनकी है वो। है ये नस्ली रिच लग रहे हैं मुझे, हाँ जनरेशनल वेल्थ, ये है जनरेशन वेल्थ, बस तो मैं ये बात कर रहा हूँ। है यही है। लेकिन साथ में उन्होंने ये बोला कि यार जब हम नेबर्स होते थे हैदराबाद में खाला जी के साथ जो हाँ। सब कुछ, उनके बहुत एहसानात हैं हम पे। तो कहानी है ना यार, आपको भी पता अभी चलता खाला जी है ना, खाला के पास भी कुछ क्लोजेट्स में उन्होंने कुछ Of रखे हुए हैं ढांचे ऑफ वांचे कोर्स इनके। ऑफ कोर्स, दादी जो है इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है वो। बातें लेकिन वो ठीक कर रही हैं। मैं नमाज पढ़ रही हूँ बेटा, जुमे का वक्त है, इसको अच्छा मुझे किसी ने कहा यार कि ठीक है नमाज जुम्मे पे तो जाना उसका बनता था, तो जुम्मा तो आप नहीं कज़ा कर सकते, जुम्मा तो आपने ऐसे ही पढ़ना होता है। लेकिन सूरह कहफ घर में जाके आराम से पढ़ लेता वो। सूरह कहफ आप जब किसी मेहमान की तरफ आए हुए हैं तो कुरान पाक यार के- वो अकेला बैठा हुआ है, माँ उसके अंदर अपनी फ्रेंड के साथ गप्पे मार रही है, वो बैठा हुआ है, वो क्या करे, आईपैड है उसके पास में, खोल के पढ़ना दूसरे शुरू से कर पहले दिया। मगरिब से पहले उसने पढ़नी थी, हाँ तो क्योंकि मगरिब और फिर उसने आपको हैदराबाद भी पता जाना है था। कि क्या यार, जो रोडी से आगे तो बहुत बुरा रास्ता हो जाता हाँ है, तो कराची हैदराबाद हैदराबाद पहुंचते का। पहुंचते उसको बहुत देर हो ये रोडी जाती। तो उधर से आता है, लेकिन हैदराबाद और कराची के बीच में अगर वो हाँ। निकलता तो फिर मगरिब हो जाती, तो मगरिब से Exactly. पहले पढ़नी थी, तो एग्जैक्टली वो टाइम सही था। जुम्मे के बाद सही घर पे था, कोई नहीं वो था, अकेला खामोश। बैठा हुआ था, क्यों ना पढ़ता वो, वो सूरह और कहफ वो पढ़ने ऊंचा में पढ़ भी नहीं रहा था, बाय द वे वो दिल में पढ़ रहा था। जिसकी तलावत मतलब अच्छी जो रेगुलरली करते 15-20 मिनट लगते होंगे सूरह कहफ ऐसे पढ़ने भी क्या बात है, 20 मिनट लगेंगे ऐसी भी सूरह क्या कहफ बात पढ़ने है। में। सो एनीवे, अबू बकर एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, एक्सट्रीमली एनिग्मेटिक कैरेक्टर, एक्सट्रीमली व्हाट? एनिग्मेटिक, उससे पहले क्या बोला? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। हाँ, ऑल्सो खुशबक की बैक स्टोरी, इंटरेस्टिंग नॉट आई एम इंटरेस्टिंग। वेरी क्यूरियस अबाउट इट एंड यू नो इट्स हुक्ड मी। अब आप इस घराने पे आ जाएं, आई थिंक नमीर हैज नेल्ड हिज कैरेक्टर अगेन, वंस अगेन ही इज नेल्ड इट। आपको नजर आ रहा है कि ये वायर्ड एक कैरेक्टर है बिल्कुल, इतना वो इनसिक्योर हो गया अबू बकर को लेके, उसको जाके स्पैम कर रहा है, वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, उसका फेसबुक, उसका लिंक्डइन निकाल रहा है, पता किया है कि इसने जाके हार्वर्ड से पढ़ा है, इंजीनियरिंग पढ़ी है, अब ये कर रहा है, उसकी तस्वीरें ये वो हर चीज़, और वो इनसिक्योर होना शुरू हो गया अब टोटली। वो कहता है कि मंगनी मैं क्यों करूँ, व्हाई शुड आई गेट एंगेज्ड, यू नो। क्यों? कोई ट्रस्ट इश्यूज है? वो भी उसने ना कर दिया है, वो भी, ये सारा डायनामिक जो है ना वो बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ है, बहुत अच्छा। Credit goes to, of course, Amira Ahmed for writing it, also to Saqib Khan for directing it very well. आपने लास्ट टाइम एक वर्ड यूज़ किया था प्रीमियम, और मैंने कहा था डायनामिक, दोनों चीज़ें मिला के ड्रामा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और परफॉर्मेंसेस जो हैं वो सारी मुझे पाइनामिक है ये, हैं पाइनामिक है, and all the characters या are डेमियम। just, all the characters keep you hooked, whether it's the wedding dances, और अब फरियाल की शादी है, फरियाल ही है ना, हाँ फरियाल की शादी है तो उस पर डांस हो रहे हैं। अच्छा आमना जी बात ये है आप इतने कि खुश नहीं लग रहे हैं मुझे, जब मैंने और सॉरी ये भी पता चला है, मुझे लड़की कॉल कर रही है रुमैसा, क्यूरियोसिटी नहीं आपको हो रही? आमना जी अब बात ये है कि मैंने जब दूसरी और तीसरी किस देखी तो थोड़ा सा मैं एप्रीहेंसिव हुआ। ओह रियली? हाँ थोड़ा सा मैं एप्रीहेंसिव बताएं हुआ। क्यों? थोड़ा सा एप्रीहेंसिव मैं इसलिए हुआ कि मुझे ये लगा कि शायद जो अबू बकर का किरदार है, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया कि उसको ज्यादा ग्लोरीफाई करने की बहुत पॉलिश किया हुआ है। कोशिश की जा रही है, जितना मुझे लगा कि एज फार एज स्टोरी टेलिंग इज कंसर्न शायद इतनी जरूरत नहीं है। क्योंकि एक तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, शहरियार का अपना बड़ा जबरदस्त ऑरा है, बहुत ज्यादा। When he walks into the room, जब हम वैसे शहरियार को स्क्रीन पे देखते हैं, तो मैं सिर्फ दर निजात की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे भी बात कर रहा हूँ। एक एक्टर का जब पहले से इतना स्ट्रॉन्ग एक ऑरा होता है, एक इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, तो ऑलरेडी एक व्यूअर के लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस, लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस होता है। हाँ। उसके बाद जब आप उसको बिल्कुल ही वो कर दो ना, तो वो फिर उल्टा मुझे लगता है ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ओवर बेयरिंग हो जाता है। राइट। अभी तक हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं है कि जहाँ पे ये बोलूंगे यार मुझे बहुत ही ओवर मतलब आपको लगा कि जब वो 2-3 दफा आके टोकती हैं तो आपको हल्का सा उसको अनॉय होना चाहिए था। हाँ, जैसे मुझे ये अच्छा लगा कि गाड़ी में उसने बोला कि मैं अगली बार अंदर नहीं जाऊंगा। हाँ। अगली बार मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं आपको बाहर उतार दिया करूं। लेकिन फिर उसने साथ ही ये बोल दिया क्योंकि मेरी जात से तकलीफ हुई है तो हाँ।
छोटी छोटी बातों से मेरी इज्जत पे हर्फ नहीं आता। मैं कहा यार इतना भी होलियर क्या? देन दाउ ना हाँ बन। इतना नहीं, हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे कैरेक्टर भी हमें अच्छे नहीं लगते, हाँ, है ना? तो मुझे ये लगा कि ये अब मतलब गुडी टू शूज ना बन जाए। हाँ इतना ना हो जाए कि रियल रहे, हाँ कि रियल। उसकी अच्छाई मुझे वो लगनी शुरू हो जाए, हाँ बुरी लगनी क्योंकि शुरू हो जाए। ऑलरेडी इट्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हाँ, और इट्स एंड बिकॉज शहरियार इज प्लेइंग इट एंड बिकॉज शहरियार हैज it's अ वेरी already an enigmatic इट character. इज ऑलरेडी एन And एनिग्मेटिक, we're already seeing Zaryab and फिर Abu ऑलरेडी Bakr together. हाँ वो हम ऑलरेडी वो सब कुछ समझ रहे हैं, Thank you. तो इतना ज्यादा वो ना हो। शुक्रिया। अच्छा दूसरी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर काफी इसके क्लिप्स को चला के वो चला रहे हैं, मैंने आपने भी कॉन्वर्सेशन की, वो सीन्स जहाँ पे किरदार अंग्रेजी बोल रहे हैं Yeah. या जैसे बादशाह सलामत कहते हैं अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये थोड़ी सी सीरियस कॉन्वर्सेशन, जी। सीरियस कॉन्वर्सेशन इसलिए आमना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन मोस्ट केसेस जब हम अपने ड्रामे में किरदारों को अंग्रेजी बोलता हुआ दिखाते हैं वो सही से नहीं बोल पाते, फ्लो नहीं है। फ्लो नहीं है। और इसकी एक एग्जांपल जो मैं सोच रहा था तो मेरे जहन में आई सुन मेरे दिल। Yeah. सुन मेरे दिल में भी जो अंग्रेजी के जो डायलॉग्स थे, जो सीन्स थे, वो हमें नहीं मजा वो तो देते, जारिंग थे वो बिल्कुल। जारिंग थे। हाँ। आपको बिल्कुल होता था यार क्या ये फ्लो में नहीं हो रहे। सिमिलरली यहाँ पे एक सीन जो बड़ा सब शेयर कर रहे हैं, जब वो पूरी बात हो रही है लहंगे की या कपड़ों की, जो वो हाँ, सारी हाँ। बात हो रही है, तो उस पे इंटरेस्टिंग पे लोग कह रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं कि Wow, the color suits you so much in the cut. Oh, I mean, like you look fab. Just शुरू हो जाएगा, which I'm really not interested to listen at the moment. you know it's not fitting in well with the characters. एक तो ये कि I think there's too much English and I think it's very unnecessary as well. I understand कि Gen Z और younger generation अंग्रेजी बोलती है, but अगर बोलती है तो फिर फ्लो में आनी चाहिए, फ्लो में नहीं आ रही। जैसे अगर आप वो सीन देखें, हालांकि बहुत छोटा सा एक मोमेंट था जहाँ पे नमीर सिस्टर स्पीक्स इन इंग्लिश, Yeah. Zamil, that's because we're concerned about you. Decision तो तुमने ही लेना है ना। वो लगा फ्लो में निकल रही है कॉन्वर्सेशन। मदर की फ्लो में निकल रही है। तारा की तारा की निकल अंग्रेजी रही है। फ्लो में निकल रही है। फरहान ताहिर की अगर आप Of देखें course निकल रही आई है। डिस्ट्रॉय इट, या कि ओके जब बीवी के साथ भी बात कर रहे हैं वो भी फ्लो में निकल रही Of है। course बीवी की भी सही निकलेगी। बीवी की भी नवीन की भी जितनी I'm है expecting अभी तो तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो दुर्रे की अंग्रेजी है, जो नमीर की नमीर की अंग्रेजी है, और जो नूरे ज़िशान की और दानिया की, इनकी अंग्रेजी सही फ्लो में नहीं निकल रही, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरी ही कॉन्वर्सेशन आने वाली किस्तों में अगर हम सिर्फ इसी बात पे करना शुरू कर दें हर एपिसोड में, तो दैट इज आल्सो डूइंग इनजस्टिस टू द अदर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द ड्रामा। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो सीन था यहाँ पे अंग्रेजी का फ्लो भी बिल्कुल ठीक नहीं था। टेंसेस खराब थे। फिर दोबारा कहा कि वही आई एम कॉलिंग यू सिंस समथिंग। अब आ रहे हो? Where were you? I've been calling you since so long. Traffic. Since an hour since long, ये जो since था long. स्ट्रॉबेरी का it have It's really good. Just have a hint of strawberries that you don't like, but it's good. a hint of strawberries, और वो भी हाँ। एक have और has का भी प्रॉब्लम था। टेंसेस सही नहीं थे। टेंसेस का प्रॉब्लम था, इंटरेस्टिंग का था, Yeah. और एक प्रोनाउंसिएशन है। इंटरेस्टिंग तो यार खुदा का वास्ता सही करने। हाँ आज से 100 साल हो गए। 100 साल पहले आमना ने बोला था कि हमारे जो अदाकार है किसी एक को सिंगल आउट करते हुए नहीं, मैं ये बात इंटरेस्ट कर का रहा। मतलब है किसी में दिलचस्पी होना। जब आप कहते हैं कि समथिंग इज इंटरेस्टिंग, इसका मतलब है वो चीज़ दिलचस्प है। इंटरेस्ट का मतलब है किसी चीज़ को ट्रस्ट करना। उर्दू बताइए इसकी। किसी को इंटरेस्ट कर देना, या किसी को वो चीज लाइक मैं उस पे जिम्मेदारी लगा मैं देना। छुट्टियां जा रही हूँ। आई एम इंटरेस्टिंग यू विद जूनोज हाँ, वेल बीइंग। जिम्मेदारी लगा देना। जिम्मेदारी लगाना, जिम्मे लगा देना। जिम्मे लगाना। तो इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग आर टू डिफरेंट वर्ड्स। So ENTRUSTING is interesting. इंटरेस्टिंग। ENTRUST interest. You interest someone with something. It's N, it's with an E. हाँ, और interest is Interest is with an I and it means दिलचस्प। और जो बार बार इस्तेमाल होता है वो दिलचस्प interest और होता है। also सूद। सूद, हाँ, वो भी इंटरेस्ट ही है। एग्जैक्टली लेकिन यूज मोस्ट यार पॉपुलर वैसे इस बात की क्या लॉजिक है? एक तरफ ये सूद छोड़ दें, है, अंग्रेजी की एक logic तरफ है। दिलचस्प है, हाँ। दोनों के लिए सेम आप लफ्ज रखा अंग्रेजी की है। logic में मत अंग्रेजी की जाएं। भी तो देखें लॉजिक नहीं है ना फिर। अंग्रेजी की लॉजिक में मत जाएं। लेकिन अगेन आप वाली बात है, मैं डिस्काउंट इन कैरेक्टर्स को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जैसे आपने कहा ये अमीर ज़रूर हैं, एलीट ज़रूर हैं, लेकिन अभी ये हार्वर्ड गए नहीं हैं। ये
नहीं, अच्छा उस बात से मैं आपकी इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि आप एलिटी लग रहे हैं। हाँ, आप ही खुद ही बहुत बार पॉइंट आउट कर चुकी हैं ये बात मैंने तो कि किया है ये दो हमेशा। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये मैं तो हमेशा की है। अमीर होना मुख्तलिफ चीज़ है और हाँ, एलीट होना मुख्तलिफ और ये चीज़ है। एलीट है। मैं और आप बहुत सारे अमीर लोगों को जानते हैं जो कि बहुत अमीर हैं, शायद इनसे बहुत ज़्यादा अमीर हों और जिनके बहुत थिक एक्सेंट्स हों, जिनकी अंग्रेज़ी भी कोई इतनी अच्छी नहीं होगी और जितने वो शायद उस तरह के पढ़े लिखे भी ना हों। यार आप दूर क्यों जाते हैं? मेसी को देख लें, कितना अमीर है, वो अंग्रेजी में बात नहीं कर नहीं बोल सकता। सकता, नहीं बोल रोनाल्डो भी सकता। सही से नहीं बोल सकता। एग्जैक्टली, तो सही है। बहुत सारे चाइनीज़ बिलियनेयर्स हैं हाँ, जो कि सारे जैक मा को अंग्रेज़ी बोलते हुए आप जैक सुन मा रहे को नहीं आती अंग्रेजी। हैं। हाँ तो वो एक अलग चीज़ है। हाँ, लेकिन एलीट जब हम बोलते हैं हमारी सोसाइटी के पाकिस्तानी नहीं, और ये भी है कि जब अंग्रेजी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी सोसाइटी का एलीट बाकी दुनिया के एलीट से मुख्तलिफ है वो इस एतबार से क्योंकि पाकिस्तानी एलीट का जो बच्चा होगा वो बहुत ही एक हाई वैल्यू और बड़े महंगे अंग्रेजी स्कूल में जाएगा, प्राइवेट स्कूल में गया होगा प्राइवेट ना। स्कूल में जाएगा। और पाकिस्तान में क्योंकि तालीम जो होती है उसका मोड ऑफ जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है, जी। इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप बचपन से तो जब या जाते वो हैं, ग्रामर स्कूल होगा, या वो अमेरिकन स्कूल ग्रामर होगा, स्कूल या होगा ब्रिटिश या वो स्कूल इफ्ला होगा। होगा, बेबी होगा, जो हाँ। भी ये सारे स्कूल्स आपके हैं डिफेंस में, इधर उधर PCHS में, आपके बच्चा जब वहाँ पे जाएगा और हम उन बच्चों को जानते हैं खुद भी ज़ाती तौर पे क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, तो उनकी अंग्रेजी फिर अच्छा, तो फर्क आप ये मान गए फिर क्या कि एलीट की अंग्रेजी सही होनी चाहिए। एलीट दो चीजें ना, एलीट अलग है और अमीर अलग मैं है। तो तो हमेशा ही क्योंकि कहती ये थी। एलीट फैमिली दिखाई गई है जहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ये बच्ची जो है ये हार्वर्ड जा रही है, तो हार्वर्ड जाने के लिए जाहिर है ये उन स्कूलों में गई होगी, इसने बहुत आला तालीम ऑफ हासिल की कोर्स, होगी, ऑफ बहुत कोर्स। स्मार्ट ब्राइट बच्ची है, तो ये एज एन एलीट घर की बच्ची इसकी अंग्रेजी का तलफ़ुज़ जो है वो इससे ये आई एम बेहतर कॉलिंग होगा। यू सिंस मॉर्निंग नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ पे फिर मैं थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टर पे भी कंधों पे डालूंगी, अब 80% इसलिए कि जिम्मेदारी डायरेक्टर अगर में। आपके एक्टर्स नहीं बोल पा रहे, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। या तो आप उनकी सही कराएं, तलफ़ुज़ सही कराना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इंटरेस्टिंग को इंटरेस्टिंग कहना कोई ऐसा टंग ट्विस्टर नहीं है। और या आप अंग्रेजी मत बुलवाएं उनसे, मत बुलवाएं, इट्स ओके। अच्छा, फिर उसमें ये आ जाता है कि डायरेक्टर खुद कितना एबल है तो वो इस वही चीज बात को, है ना, इस बॉटम चीज लाइन को। यही हाँ, है। तो अगर डायरेक्टर को खुद नहीं समझ आ रहा कि नहीं, ये नहीं समझ हो सकता फिर। अगर मैं डायरेक्टर हूँ और मेरे एक्टर्स जो हैं वो बार-बार इंग्लिश गलत बोल रहे हैं, तो मैं ठीक कराऊँगी ना, अनलेस कि मुझे खुद ही नहीं पता इसकी होगा। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल अगर दूं, डॉक्टर बहू में अगर आप सारे किरदारों को देखें, उनकी जो भी इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस थी, आप किसी को भी किसी भी रैंडम पॉइंट से उठा के देख लें, जी, एक तो ये कि वो सारे सारे अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी कैरेक्टर्स थे। बोलने वाले भी थे, कौन था जो नहीं बोलेगा? सबकी अंग्रेजी थी भी ऐसी, लेकिन आप किसी भी पॉइंट पे देख लें, कहीं पे भी वो अमीर भी थे, एलीट भी थे, या लेकिन उनकी अंग्रेजियों में आपको प्रॉब्लम नहीं नजर नहीं। आएगी। इसलिए भी क्योंकि मेहरीन जब्बार साहिबा जी, बिल्कुल। को पता है इंटरेस्ट क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है। जी, तो ये फर्क है बुनियादी छोटे-छोटे जो कि ज़रूरी है, जिन पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली यार एक किरदार ये उसमें नहीं आता कि एक एक्टर बोल पाता है या नहीं बोल पाता। ये बात हो रही है कि ये किरदार जिस ज़ोन में दिखाया गया है, वो किरदार वैसा बोल पा रहा है या नहीं। या तो किरदार का बोलना एसेंशियल है, एक्टर को बोलना आए ना आए, एक्टर की जजमेंट नहीं। या लेकिन अगर इस चीज़ को आप 1 सेकंड के लिए साइड पे रखें, अगर आप मेरे से वैसे दुर्रे फिशा की एक्टिंग के ऊपर बात करेंगे, मुझे लगता है दैट शी हैज नेल्ड द कैरेक्टर। आई कंप्लीटली एग्री। अगर आप शी उसके लुक्स लाइक द ज़रियाब दैट यू आर सीइंग। आप सिर्फ ये निकाल दें अंग्रेजी वाले डायलॉग्स जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है और वो है, बट अदर देन दैट द एक्सप्रेशन दैट शी इज गिवन, आप जिम में चले जाएं, आप पैडल कोर्ट के बाहर उसकी कॉन्वर्सेशन सारी सुन लें, आप दादी के साथ सीने, माँ के साथ जिस तरह वो स्पॉइल्ड ब्रैट बिहेवियर जो उसने शो किया है माँ को कि आप दादी से जाके बात करें, वो मेरे दोस्तों के सामने ऐसे बात कर रही हैं, ये जो ब्रैटीनेस लेके आई है दुरे अपने किरदार के अंदर, आई थिंक दैट इज वेरी वेल पोर्ट्रेड। तो वो आप क्रेडिट नहीं ले She सकते। fits into that mold very well. She is doing an excellent job as a spoiled. From her attire to her body language to her styling, everything is like, okay, this is Daryab, a spoiled brat. हाँ, उस बात को आप नहीं कर सकते। और मेरे से सिर्फ अगर कोई सॉरी, हाँ बोलो। मेरे से अगर कोई ये बोलेगा ना कि एक्सप्रेशन नहीं सही या एक्टिंग नहीं सही, उससे मैं डिसएग्री करता हाँ, हूँ। टोटली। एक जो है ना, आपने मेरा कर दिया है, the only time that उसका ब्राइटनेस खत्म होता है वो जामिल को लेके है कि जामिल के खिलाफ ना वो कुछ सुनेगी, उसके लिए वो पानी हो जाएगी, हार्वर्ड भी छोड़ने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। जामिल ने बस जिंदा नहीं बचना। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये बड़ा सीन होने लगा है। मेरी एक प्रिडिक्शन है। बताएं। आई थिंक शी इज गोना गेट प्रेग्नेंट। है? हाँ विद जामिल बेबी? हाँ,
How did you come up with this? Did you not see the next episode's promo? I did. She said she asks दादी कि आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? दादी कहती हैं सवाल ये पैदा होता है तुम अपने तुम कमरों में अपने में क्यों क्यों नहीं नहीं हो? हाँ. आप मेरे कमरे में क्यों? और तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो? हो? और मैंने एक गिद्ध को देखा जो तुम्हारा गोश्त नोच रहा था। और मैंने एक गिद्ध देखा जो तुम्हारा गोश्त नोच नोच कर खा रहा है। दादी ने ये बात बोली है ख्वाब मुझे कोई ख्वाब आया, मुझे ख्वाब आया, बहुत बुरा कोई ख्वाब आया, हाँ. मैंने देखा एक गिद्ध तुम्हारा गोश्त नोच रहा था। इससे आपने कंक्लूड किया मैंने कि तो ये कंक्लूड किया कि भाई ये क्या हो रहा है। मेरा नहीं थोड़ा ख्याल प्रोमो है. वोमो भी तो देखे ना, प्रोमो मेरा में नहीं आप ख्याल देख है. रहे हैं कि वो तो आपने सही पॉइंट आउट किया था। मुझे ये लगा कि क्योंकि उसका जीपे नहीं आया तो उस वजह से शायद, लेकिन जामिल एंड इट्स नॉट जामिन इट्स जामिल, जामिल के मेंटल हेल्थ इश्यूज Issues हैं, हैं, yeah. जो कि बहन ने ये बोला कि ही इज ऑन ड्रग्स, वहां पे Yeah, ड्रामा खत्म हो yeah, गया। yeah. तो वेदर ही इज ऑन ड्रग्स और वेदर ही इज नॉट ऑन ड्रग्स हमेशा दोनों चीजें साथ साथ है या नहीं है, बट आपको क्लियरली नजर आता है जिस तरह से वो एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय Excellent. नमीर, जो No, वो no, he's a very disturbed child. जो वो सर्च कर रहा होता है, जो माँ और बाप जब मंगनी की बात करते हैं वहां पे आप उसका एक्सप्रेशन जो रिएक्शन देखें, मेरे ख्याल था खुश होगा कि हाँ मैं, लेकिन नहीं खुश होता वो. पूरा जो है बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय नमीर Very एंड good. आई लव द वे दैट बॉय हैज ग्रोन। मुझे बार बार मैं याद आ जाता है और साला मुझे छोड़ याद आ देना जाता है पीछा. कि मैंने क्या नमीर के बारे में बातें की थी, बट आई एम सो ग्लैड एंड सो हैप्पी दैट ही इज इवॉल्वड इन सच अ ट्रेमेंडस वे। तो वो Also brilliantly styled. I mean, he looks so different from what we saw in आपकी इज्जत में ना yeah, एक और एक और पाकिस्तान. पाकिज़ा में ना बिल्कुल कितना मुख्तलिफ है। So different. वो जो था एक आंसू गिरता है, Yeah. Very good performance. वेरी वेरी वेल परफॉर्म, वेरी Yeah. वेल परफॉर्म। तो यू नो कि उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। अब अगले एपिसोड के प्रोमो में वो ये भी कहता है जब वो गाड़ी में होती है कि अच्छा नहीं है कुछ नहीं कुछ, कहता अच्छा फिर मेरी एक बात मानो। हाँ. अब वो क्या बात कह रहा है उसको? हाँ. इंटरेस्टिंग, हाँ, Very वेरी interesting. इंटरेस्टिंग। हाँ. तो वो आपको एकदम हुआ कि अच्छा यार ये कहानी जा किस तरफ नहीं रही नहीं, है? कहानी आपको जकड़ लेती है बिल्कुल. हर किरदार की कहानी आपको जकड़ लेती है. कोई एक किरदार ऐसा नहीं जिसकी कहानी के साथ आपको ये नहीं क्यूरियोसिटी कि अच्छा क्या होगा, क्या होगा. इवन किश्वर और खुशबक की रिलेशनशिप आपको जकड़ रही है कि भाई उसको वो किश्वर खाला कह रही हैं. इनकी क्या रिलेशनशिप है, कौन है ये, आपस में रिश्तेदार तो नहीं है, बिकॉज वो खुशबक कहती है मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है. अच्छा दूसरी बात ये हमने पहले एपिसोड में भी ये बात की थी, यहाँ पे मुझे वो फर्क और ज्यादा महसूस हुआ। सबा हमीद साहबा भाई बिल्कुल दादी नहीं लगती. दादी भी नहीं लग रही, दादी तो दूर की बात है, और फरहान ताहिर साहब की वालदा तो मतलब नहीं यार लगती वो है. जिस तरह वो कहते हैं मैं पैर दबा दूं, मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो यार। नहीं, अगेन दादी लग सकती थी. दादी लेकिन वो दादी भी नहीं लग रही मुझे दादी लग अब। सकती थी. अभी कल को अगर मैं दादी इंशाल्लाह जब बनूंगी तो मैं भी तो एक दादी होंगी. दादी वो लग सकती ओ भाई वो हाँ, 22 23 24 25 साल ठीक है, की ठीक उम्र है, की पोती हैं, ठीक जब है, आप पहुंचेंगी ना तो पहुंचेगी फिर मैं ना, पहुंचूंगा। ठीक है, लेकिन उसकी फरहान ताहिर की माँ नहीं लग सकती. नहीं वो दादी भी नहीं लग रही। और क्रेडिट टू सबा हमीद साहबा, शी सो यंग एंड फिट कि वो कहीं से नहीं लग रही दादी। अब पुल ऑफ कर सकती तो कर सकती, बट ये एक्चुअली उनकी तारीफ में है कि वो इतनी फिट हैं कि वो कहाँ से लग रही है यार। वो नमाज पढ़ी थी जैसे, उनका चेहरा, अगर आप उनका चेहरा देखें खाली एक सेकंड के लिए, ये बाल भूल जाएं, उनका चेहरा इतना खूबसूरत, इतना फ्रेश, तरोताजा, रिंकल फ्री। मैंने कहा यार दादियों का चेहरा फ्रेश नहीं हो सकता. तो हो सकता है रिंकल फ्री कम ही होते हैं हाँ, उनके चेहरे। हाँ, तो ठीक है. मैंने कहा सबा हमीद साहबा यहाँ पे यार, शी लुक्स लाइक अ यंग मॉम, शी डजंट लुक लाइक अ दादी। एक तरफ वो सोचे ना शहरीन और शायान की वालदा और सही बैठ रही है वो यार, शी इज अ यंग मदर, somebody who's in her late 40s early 50s टाइप। उनको आप कहाँ से दादी, आप वो कैसे लग रही हैं? वो सीन और जो भी वजह है, अगर आपने उनकी बैक स्टोरी दिखानी है जिसमें यू हैव टू शो नहीं, सबा नहीं, वो नहीं हमीद, लग रही, it doesn't cut it, she doesn't look like वो it. लग नहीं रही। She doesn't मैं look इस एपिसोड में मुझे वो ज्यादा डिफरेंस महसूस हुआ। हाँ एक छोटा सा ट्रिविया दूं आपको। हाँ देना। मैंने आपको बताया था जब ये जिम सीन शूट कर रहे थे जी, तो जी, मेरा जी। जिम था और मैं वहां पे था। जी जी। अगर आप वो जिम सीन देखें, आपको पीछे एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी नजर आएंगे ट्रेडमिल पे। आप है वो? नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। कौन है? मोहिब मिर्जा है। हाँ क्यूट। हाँ एक ट्रिविया है, जब वो सीन है जब वो दुरे कर रही होती है। नहीं जब नमीर वो क्या है अच्छा। उस एक्सरसाइज को कहते हैं, जब रॉड यूं यूं कर रहा होता है, अगर आप पीछे देखें दूर ट्रेडमिल पे एक बंदा चल रहा है। आई होप मोहिब वोंट माइंड मी सेइंग नहीं दिस, ऐसा भी क्या है? रिवीलिंग दिस इज काइंड ऑफ अ क्यूट ट्रिविया। So that's मोहिब मिर्जा in the background। मैं भी था उधर ट्रेडमिल में, मुझे कैप्चर नहीं किया उन्होंने। ओहो। पता नहीं यार, मुझे भी दिखाते, मैं भी आ Trivia में जाता दर आते हैं। निजात में। Anyway, on the whole, the direction is fantastic. मैं तो कैरेक्टर्स को देखती हूँ हमेशा कि किस तरीके से उनकी आर्क डेवलप होती है। आर्क नहीं, स्टाइल डेवलप होता है। सबका यूनिक स्टाइल नज़र आ रहा है, बिल्कुल फिट इन हो रहा है ठक करके। खाने की मेज़
एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है जो हमारे हर ड्रामे में कोई ना कोई डाइनिंग टेबल सीन ज़रूर होता है। उसमें आप देख रहे हैं कि जी कटलरी, क्रॉकरी फ़र्क है। वरना आप जितने मर्ज़ी एलीटी लोग हों, उनके वो जो प्लास्टिक के केटरर वाले चम्मच होते हैं ना, वही होते हैं, इनके पास नहीं थे। या जितना भी बड़ा आपका ड्रामा हो, जितनी भी बड़ी नहीं, वो मेज़ ह्यूमिडिफायर लगा हुआ था साथ ह्यूमिडिफायर में, नहीं बड़ा था ज़बर वो, क्या था? अरोमाटाइज़र था। ह्यूमिडिफायर नहीं था? नहीं, मुझे तो लगा ह्यूमिडिफायर है। नहीं उसमें से अरोमा निकल रहा था, धुआँ निकल रहा था। नहीं, वो तो फिर तो बहुत मुँह में धुआँ निकल रहा मुझे था। लग रहा था कि मुँह में ही आ रहा था धुआँ। नहीं, ह्यूमिडिफायर था यार। अच्छा, मुझे तो मुझे लगा अरोमाटाइज़र इतना करीब रखा है नाक में तो फिर मुझे अरोमाटाइज़र लग रहा था। नहीं, लेकिन खाने की मेज़ पे जनरली जब आप देखते हैं ड्रामों पे, तो वो ही एक पकवान होता है, एक चरगा होता है, सलाद के पत्तों के ऊपर इनका एक क्या था? बिरयानी होती है। इनका ज़रा फ़र्क मेन्यू था और कटलरी वगैरह भी फ़ाइन थी, अच्छा था, इट वाज़ नाइस एंड द फैक्ट दैट इट वाज़ आउटडोर्स अंडर द ट्री। सोचा मैंने कि कीड़े-मकोड़े भी तो आ सकते हैं, दरख्त से गिरते हैं, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो इन चीज़ों पे मेहनत हुई भी है। मैंने तो ये नज़र आ रही है और मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा जो मेरी 1-2 एप्रीहेंशन है। जैसे जो मैं कह रहा था कि अबू बकर के किरदार को लेके उसको ज़्यादा अबू ग्लोरीफाई बकर की यार वेस्टकोट बड़ी ज़बरदस्त थी। अबू बकर है ही बड़ा जो स्टाइलो नहीं जो जुमे पे पहन के जा रहा था, वो बड़ी एक यूनिक किस्म की जैकेट थी, व्हिच वाज़ नॉट अ वेस्टकोट एंड इट वाज़ नॉट अ जैकेट, इट वाज़ समथिंग इन बिटवीन, तो यार गुड अब शहरी जॉब की स्टाइलिंग का तो आप आप जब नहीं वो कह ये जो सकते। जब वो रेबैन पहन के खड़ा होता है मैंने कहा यार ये बंदा बहुत ही हाँ, अच्छा दूसरी बात आपने नोटिस की शहरियार और नमीर की शक्लें बड़ी मिलती हैं आपस में यार मैंने कहा दे कुड इजीली प्ले ब्रदर्स ऑन स्क्रीन दे कुड एट सम पॉइंट है ना पॉलिश लगता है, हाँ। दोनों की शक्लें बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मिलती हैं दोनों कैन इजीली प्ले ब्रदर्स ऑल्सो दे आर गोइंग टू डू देयर मास्टर्स, ये दो कैरेक्टर्स। मुझे कोई मैसेज आया मैं हार्वर्ड नहीं गया ना मैं किसी को जानता हूँ जो हार्वर्ड गया हो लेकिन मुझे ना किसी ने कहा कि हार्वर्ड में ये कोर्सेज नहीं होते ये इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ये सारी चीज़ों का मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता लेकिन मुझे किसी ने कहा आप ये पॉइंट मुझे आउट ये करो पता है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल बहुत बड़ा है। ये हमें पता है, हाँ ये हाँ थैंक्स थैंक्स टू टू सूट सूट्स साहब, हमें हार्वर्ड ये का पता लॉ है। स्कूल बड़ा अच्छा है ये मुझे पता है नहीं, हार्वर्ड में और लेकिन आईवी लीग यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे मास इंजीनियरिंग क्यों नहीं होती होती होगी होती होगी, ये मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। क्या कौन ज़रियाब और ज़ामिल। हाँ वो तो कहते हैं ना आखिरी सेमेस्टर का वो क्लियर हो गया है वो ए लेवल्स में अच्छे ग्रेड्स लेके आया बट ये या यूनिवर्सिटी ग्रेड्स हैं या और अब इनका जो है मामला और वो कह रहा है मैं दोबारा अप्लाई करूँगा और अच्छा तो अब ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन वो मेरे भी जो ख्याल में बार-बार कहते हैं ना कि मैं अपना क्या बार-बार एक वर्ड यूज़ करते हैं, मैं कहना ये इसका इस्तेमाल भी गलत था किसका कि वो कहते हैं मैं रीअपीयर होऊँगा या मैं दोबारा करूँगा रीटेक पता नहीं कोई लफ्ज़ है, मैं कहा गलत लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, होना यही चाहिए कि I'll रीअटेम्प्ट और I'll do it again so that my GPA gets up the I think incorrect term reappear was is also used. fine I don't know, there was a reappear तो कहाँ ही आप होंगे? I don't know, it was incorrect. ठीक है Anyway, barring the English. अंग्रेजी को अगर आप साइड पे कर दें मुझे लगता है कहानी में दम है माँ सिवाय एक आध पॉइंट की जो मैंने कहा है और उस पर फोकस थोड़ा सा कर लेना चाहिए सुन मेरे दिल में जैसे मैं जो नहीं, उसकी सुन मेरे दिल की या यूं ही की अंग्रेजी जारिंग थी, जारिंग थी क्रिंज वाली लेकिन थी, ये उस लेवल की नहीं है बुरी। उसमें नहीं मुझे थोड़ी सी अब नहीं जारिंग नहीं लगना शुरू हो गई ये वाली भी लेकिन उसमें मसला ये था कि वो कहानियां स्ट्रांग नहीं थी या परफॉर्मेंसेज अदरवाइज उन पे भी आप उंगली उठा सकते थे स्पेशली मैं सुन मेरे दिल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे अंग्रेजी के अलावा मुझे बाकी लगता है कि बाकी चीजों में वजन है तो इस एक चीज की बुनियाद पर डिस्कार्ड नहीं कर देना नहीं चाहिए करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा इंग्लिश वाले डायलॉग्स काट देने चाहिए। मेरे बिकॉज़ ख्याल वो में काट देना ज़रूरत नहीं है कि कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंटली इंग्लिश बोलें और इनकरेक्ट टेंसेस और इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलें, इससे बेहतर है काट दें। हाँ और इन फ्यूचर मेरे ख्याल में इस बात को इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार कोई थोड़ा बुरी सा बात नहीं एलिवेट है। करें चीजों को कि आपके लिंग्विस्टिक कोचेस होने चाहिए सेट के ऊपर यार एब्सोल्युटली। बड़े बड़े हमने एक्टरों को देखा है जब उन्होंने कोई किरदार निभाया उर्दू में निभाया है अंग्रेजी में निभाया है किसी और लैंग्वेज में निभाया है उनके कोचेस होते हैं सेट पे और वो उनको उनका डायलेक्ट कोचेस भी होते हैं लिंग्विस्टिक कोचेस भी होते हैं वो उनकी अंग्रेजी उर्दू दूसरी लैंग्वेजेस को सही करते हैं इसमें बुरी बात क्या है तो अगर आप जहाँ पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं एक चीज के ऊपर तो आप और अगर आपने एक दिखाना है किरदार को जिसका बहुत इसेंशियल पार्ट ये है कि वो जुबान क्या बोल रहा है किस तलफ्फुज के साथ बोल रहा है तो रखें कोचेस इसमें क्या मुश्किल काम है मैं तो कहता हूँ उर्दू के भी रखें बिल्कुल ऑफ कोर्स अच्छा यहाँ पे मैंने इसलिए डिस्काउंट किया है इन किरदारों की उर्दू को क्योंकि आजकल के बच्चे उर्दू तो गलत ही बोलते हैं बर्गर बच्चे आपको लग हाँ रहे हैं। खे और खे का तो ख्याल नहीं रखते वो हाँ। हालांकि मैंने 2 बार सुना ज़रियाब ने खुशबख्त शायद बोल लिया सही से खुशबख्त नहीं बोला नहीं सही बोला खे के साथ बोल दिया सही बोला मैंने लिखा हुआ है फेडरल मिनिस्टर असद मलिक थे वो ये अबू बकर अमान है
बाप तो वो नहीं है, बिल्कुल। खैर बाप अपने को तो बाप को पता तो पहचानता होगा ना यार, फोटो कभी बाप की तो नहीं, क्या देखी, पता बाप अगर अबैंडन कर गया बचपन में तो, बाप की फोटो तो अगर देखी ना रखी हो बाप तो माँ ने तुझे इसकी क्लिपें रखी हुई हैं पूरी किताब में, स्क्रैप बुक में। ये स्क्रैप बुक मिली नहीं होगी कभी अबू बकर को यार, कि क्लिपें जमा करके रखी जा ऑफ रही है। कोर्स नहीं मिली, ऑफ कोर्स नहीं मिली। ये सानिया सईद की बड़ी प्रेजेंस है वैसे, सानिया सईद की बहुत तो स्क्रीन बात ही क्या है प्रेजेंस फिर है यार, यार। सानिया सईद तो फिर सानिया सईद है। सानिया सईद को लेकिन आप अंग्रेजी उर्दू बोलते हुए देखें तो वो आपको पता चल जाता है कि एक अदाकार को कैसे चीजों को संभालना चाहिए। एनीथिंग एल्स आमना जी, कुछ और आप कहना चाहती हैं, ऐड करना चाहती हैं? नहीं, आई एम एक्सट्रीमली एंजॉयिंग इट। मुझे लग रहा है कि आई एम आगे कहानी एक्सट्रीमली में एंजॉयिंग इट। प्लीज है, मेरी अंग्रेजी चेक कर ले, आई एम एक्सट्रीमली एंजॉयिंग इट। आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि अगले हफ्ते कुछ मेजर ट्विस्ट आने वाला है। मुझे लगा ऐसा प्रोमो को देख के, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है कि एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है दरिन निजात। मुझे और आमना को ख्वातीनो हजरात, मुझे और आमना को इस बात पे दीजिए इजाज़त। मैं और आमना इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे विद हॉट बाइट्स ऑन वेडनेसडे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।